ग्रेट इवनिंग, ग्रेट इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम ग्रीष्मा पराड़कर है और आज मैं आप सबकी होस्ट हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी में कंप्लीट किया है और ये अपॉर्चुनिटी जैसे आज आप पहली बार देखने के लिए आए हैं, वैसे ही मुझे जिन्होंने दिखाई वो मेरे मम्मी पापा हैं। और इसीलिए आज वो डिसीजन जो मैंने लिया था उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आपके साथ बातें कर रही हूँ एज अ होस्ट करके। मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ और जो लोग हमारे साथ YouTube पे भी बहुत सारे लोग बने हुए हैं, तो उनके लिए भी एक बोल रही हूँ कि आपको ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो रेड कलर में दिखाया गया है वहां पे उसको दबाना है। उसी के साथ इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन रहेगा, उसको भी प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले हमारे सारे डिटेल्स और हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इससे अपना फायदा करा के लिए। मैं फिर से एक बार ग्रीष्मा पराड़कर आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि आज मुझे उनको बुलाने का मौका है और साथ ही में आप भी बहुत लकी हैं कि आपको ये आज आप ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और ये अपॉर्चुनिटी आप उनसे सुनने वाले हैं जो मुझे मदद करते हैं। तो तैयार रहिए। उनका 19 साल का आईटी का सक्सेसफुल करियर रहा है, उसमें से 6 साल वो अमेरिका में थे। 2002 में जब वो इंडिया में आए तो इंडिया की 12वें नंबर की कंपनी मास्टेक, उसमें एज अ ग्रुप सॉफ्टवेयर मैनेजर करके वो काम कर रहे थे। 2006 में उनकी सैलरी प्रति महीना 1.5 लाख रुपए थी और साल का पैकेज 18 लाख से ज्यादा। उनका खुद का वार्षिक ऊपर खैराने में 1650 स्क्वायर फीट का ड्यूप्लेक्स हाउस है। उसी के साथ कार, वाइफ और एक 6 बरस का बेटा था। हम जब सुनते हैं ना तो हमें ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको पता है उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी क्यों देखी? क्योंकि उनको अपनी जिंदगी और बेहतरीन बनानी थी। इसीलिए उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा भी और सिर्फ देखा नहीं तो इसको एक्सेप्ट किया, इसको इमीडिएट चालू किया और इसी के साथ इसमें काम भी किया। वो सिर्फ खुद सक्सेसफुल नहीं बने तो उन्होंने मेरे जैसे हजारों लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। और आज आप बहुत लकी हैं कि आपको अपना नाम उस हजारों लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में दर्ज कराने का मौका है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अपने जूम पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन है ये हम ऑफ रखेंगे ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अगर समझिए आप किसी भी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, री एंटर कीजिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए और अपना फायदा डेफिनेटली करा के लीजिए। और अभी जो शख्स आ रहे हैं उनकी बातें दिल, दिमाग और ध्यान देके सुनिए, क्योंकि मैं मानती हूँ उनका हर एक वर्ड करोड़ का है और मेरी ये बहुत ही एकदम निर्मल इच्छा है कि ये सारे करोड़ आपके भी घर में आए। तो अभी आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम ग्रेट मोटिवेटर, डार्लिंग ऑफ द हार्ट्स एंड क्रिएटर ऑफ अचीवर्स, मिस्टर प्रभात करंबेकर सर को प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। यस, ग्रेट थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना वैल्यूएबल समय हमें दिया और प्लीज अभी आप हमें एड्रेस करिए कि हमें आगे क्या करना है। थैंक यू। यस, ग्रेट, जबरदस्त। थैंक यू ग्रीष्मा मैडम फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। और यही चीज है कि यहाँ पे पैसे के साथ साथ नाम, इज्जत, शोहरत भी मिलता है और आपने बहुत अच्छा होस्टिंग किया। थैंक यू। और मेरा आवाज बराबर ऑडिबल है? मैं समझता हूँ है। यस सर। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो रिंकू सर जरा होस्टिंग का ले लेना आप, क्योंकि बहुत लोग वेटिंग रूम में हैं। ग्रेट इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रेट इवनिंग, सब कुछ आपके लिए। और आपका ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में मैं प्रभात करंबेकर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ करीबन थोड़ा सा टाइम बिताऊंगा ये अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए। और उसके बाद हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट अहमदाबाद से हमको ज्वाइन होने वाले हैं। ये जूम मीटिंग की कमाल है, अहमदाबाद से वो ज्वाइन होने वाली है मैडम।
और उनको सुन के, माने ये सेशन 2 पार्ट में चलेगा। पहले मैं बात करूंगा, आपको मार्ग दिखाने का काम करूंगा, और बाद में वो आएगी और उनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ वो बताएगी। हमने बहुत मुश्किल से उनका आज टाइम लिया आपके लिए, और आप सारे लोग लकी हो कि उनको सुनने का आज आपको मौका मिलने वाला है। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, जो मैंने 14 साल पहले देखा था, और आज मैं इसको बहुत पैशनेटली करता हूं। मैंने जब ये देखा था, जैसे ग्रीष्मा मैडम ने बताया, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बचपन में सुना था कि जब प्यास नहीं लगी हो तब आपको कुआं खोदने का काम हाथ में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने के लिए ना वक्त होता है ना ताकत होती है, और प्यास कब लगेगी हमें कभी पता नहीं है, लेकिन प्यास जरूर कभी ना कभी लगेगी, ये हमें पता होता है। और यही चीज की वजह से मुझे जब बिल्कुल जरूरत नहीं थी, मैंने ये चालू किया था, और आज देखिए लॉकडाउन का समय है। लॉकडाउन में माने क्या बोलते हैं उसको, कि सबकी हालत जो है आज दुनिया भर की, वो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। माने बहुत सारे लोगों के जॉब गए हैं, 12 करोड़ लोगों के करीबन। बहुत सारे लोग डर में है, सहमे से है, और पूरी दुनिया थमी से है। आज अगर मैं आपको बोलता 3 महीने पहले कि ऐसा कुछ हो जाएगा और पूरी दुनिया थम जाएगी, तो क्या आप बिलीव करते हो उसको? आप शायद मेरे ऊपर हंसते, लेकिन आज वही सच हो रहा है। आज सही मायने में दुनिया थम गई है, और ये लॉकडाउन के बाद और कुछ होने वाला है, जो इकोनॉमी की माने क्या होने वाला है पता भी नहीं है, इकोनॉमी की हालत क्या होने वाली है पता नहीं है। और ऐसे समय पे हमारे सामने एक मौका आ रहा है आज, और इसीलिए मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि मौका जो बदलेगा आपकी दुनिया, और वो भी वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी की बात कोई नहीं कर रहा है सिवाय हमारे, और इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी की बहुत अहम वैल्यू है, और इसको वैल्यू देना, क्योंकि आज तक किसी और को बहुत सारा टाइम दिया होगा, लेकिन ये जो 1.5 से 2 घंटा आप खुद के लिए देने वाले हो, उसको अभी ये सेशन में पूरा बैठना। 2 पार्ट में होगा, तभी बीच में चले मत जाना। अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो वापस कनेक्ट करना, क्योंकि ये टाइम जो आप दे रहे हैं अपने आप के लिए, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये टाइम आपकी जिंदगी बदल सकता है, जैसे कई सारे लोगों की बदली और मेरी खुद की भी बदली है। अभी मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको 3 सवाल करूंगा मैं आपको, और ये 3 सवालों का जवाब बहुत अहम है। अगर तीनों में से एक का भी जवाब ना है तो शायद हो सकता है कि आप अपना टाइम बराबर इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मेरा पहला सवाल है आप सभी लोगों के लिए कि क्या आपके सामने ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आ जाए जहां पे आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको आपका जॉब भी डिस्टर्ब नहीं करना है, और तो भी एक अच्छा खासा इनकम तैयार कर सकते हैं आप अपने लिए, तो आप देखना पसंद करेंगे ऐसी अपॉर्चुनिटी आवे तो? हाँ, मुझे दिख नहीं रहे सारे लोग, लेकिन मुझे पता है आप बोलेंगे यस यस, देखने के लिए तो चलता है, नो प्रॉब्लम। अभी दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छा ही लगेगा क्योंकि मैं दिखाने वाला हूं, मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस इसमें डालने वाला हूं। अभी ये देखने के बाद अच्छा ही लगेगा, तो अच्छा लगने के बाद क्या आप इसको करना भी चालू करेंगे? फिर दूसरा सवाल, अच्छा लगने के बाद ही, अच्छा नहीं लगा तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, ओके, वेरी गुड, आपका सवाल हाँ है। तीसरा मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है क्या? माने किसी फ्रेंड की, हस्बैंड की, वाइफ की, पिताजी माँ की, भाई बहन की, बच्चों की, किसी और की अगर जरूरत आपको डिसीजन मेकिंग के लिए पड़ती है, तो आप जरूर उनको ये सेशन में बुलाना, और ये सेशन में आपके साथ बिठाना, क्योंकि आप दोनों तीनों मिलके आप पूरा डिसीजन फास्ट ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपकी फास्ट हो सकती है। मैंने जब देखा था, मेरी वाइफ मुझे डिसीजन मेकिंग के लिए लगती है, तो मैं उनको लेके बैठा था, और इसीलिए मैं कर पाया, और आज आपके सामने एक सक्सेसफुल पर्सन बन के खड़ा हूं और आपसे बात कर रहा हूं। अब ये जब मैंने देखा था बहुत अच्छा लगा था, और आपको भी दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा मैं? देखिए, आज जिसने भी आपको बुलाया, शुरुआत वहां से करते हैं, उनको जरा दिल से थैंक यू बोलना। क्यों? क्योंकि वो नहीं होते तो आज ये अपॉर्चुनिटी शायद आप नहीं देखते, ये जूम रूम में आप नहीं आते, और वो लाए है आपको मदद करने के लिए। मुझे मालूम नहीं कौन है वो, लेकिन जो भी इंसान है आपको लेके आया है, वो आपको मदद करने के लिए लेके आया है, और आपको मदद करने वाला है। तो उनको जरा दिल से थैंक यू बोलिए कि हाँ, आपकी वजह से अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। अभी मैं एक फंडा बताऊंगा, और उसको जरा जान लेना। दुनिया में ना देखेंगे अगर आप दौर से, तो कई सारे प्राणी है, हजारों लाखों प्राणी है, और ये सारे प्राणियों में एक ही प्राणी है, इंसान, जो सपने देख सकता है, जो सपने देख सकता है। और ये जो सपने देखता है, वो सपनों को हकीकत में बदलने की भी काबिलियत उसके अंदर ऊपर वाले ने डाली है। तो हम सारे सपने देखते हैं। कैसे? 3 महीने पहले पूछता तो बहुत लोग बोलते मुझे सपने हैं मेरे पास। किसी का घर का सपना होगा, बहुत अच्छा घर में जाना है मुझे। किसी का सपना होगा घर के सामने मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए।
किसी का सपना होगा घर गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं चाहिए लेकिन मुझे मेरे बच्चों का एजुकेशन अच्छी जगह पे करना है। किसी का सपना होगा सोना चांदी हीरे मानिक मोती सब कुछ चाहिए मेरे पास। किसी का सपना होगा कि ये जो दुनिया ऊपर वाले ने खूबसूरत बनाई है वो भी एक बार देखना चाहिए, वो भी जाके देख के आना चाहिए। और किसी का ये भी सपना होगा कि पैसा नहीं चाहिए, माने मुझे देने की अभी मेरे को माने इच्छा है, मैं ले लेके खुश हूं लेकिन लेने से ज्यादा खुशी मुझे देने में मिलती है, तो चैरिटी इज माय ड्रीम। ऐसे भी हो सकता है आपका। बहुत सारे सपने थे लेकिन आज क्या हो रहा है देखो, आज ये बहुत सारे पैसे लगते हैं जो ये ड्रीम पूरे करने के लिए, वो पैसा कमाने का जो जरिया है वही बहुत लोगों का खत्म हो चुका है और आज सर्वाइवल पे आए हैं, ड्रीम की लाइफ से सर्वाइवल पे आए हैं। और महंगाई ने पहले ही मारा था अपने को, 1980 से 2020 का मैंने रखा और आप मान जाएंगे इसको 100 रुपए में क्या मिलता था। तो महंगाई से हम पहले ही बेजार है और उसके बाद अभी ये आया है लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद आने वाला है इकोनॉमिक क्रैश डाउन। और ये जो हो रहा है जीवन में मानो कोई अंधेरा सा छा गया है, जीवन में माने कुछ दिख ही नहीं रहा है और ऐसे टाइम पे जो न्यूज आती है वो सारी न्यूज डरावनी होती है। आप देखिए यहाँ पे न्यूज, कोई बोलता है कोरोना का संकट 12 कोटी 13 कोटी माने 13 करोड़ लोगों के ऊपर जॉब जाएगा उनका। कोई बोले 93% पीपल ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि हम काम पे जाने के लिए बाद में डरेंगे लॉकडाउन के बाद, क्योंकि शाम को आते समय मालूम नहीं है बीवी बच्चे क्या देखेंगे कि ये आज कोरोना तो नहीं लेके आया। इतना वातावरण खराब हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर का विश्वास जा चुका है। उबर ने 3 मिनट के कॉल में 3700 एम्प्लॉयज को निकाला है ऑलरेडी। अभी ओला भी निकाल रही है लोगों को। आज स्विगी से 1100 लोगों को निकाला गया। आज रिलायंस ने 50% क्या बोलते हैं उसको पे कट दिया है, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी ने खुद का भी पे कट लिया है। माने ये सारी न्यूज क्या कर रही है हमको डरा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जाके क्या होने वाला है। जब ये 69 डेज पहले चालू हुआ था तभी मजा आया था, बाद में हमारा जनता कर्फ्यू हो गया, बाद में हमने थाली बजाई, दिया लगाया, सब कुछ किया, लेकिन अभी डर है। और ये डर के मारे हुआ क्या रहा है मालूम है, हमारा जो सपनों का हवाई जहाज ऊपर घूम रहा था आसमान में, आज बीच भंवर में आके एक क्रैश हुआ है। आगे क्या होगा पता नहीं अपने को, कैसे चलेगी पता नहीं अपने को, एग्जैक्टली वर्ल्ड कैसे दिखेगा लोग अंदाज लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं अपने को क्या होगा, पता नहीं। और ऐसी समय पे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी। जिंदगी रेड जोन में पड़ी है और ऐसी बाल्टी लेके जो हम पगार ला रहे थे, पहले बाल्टी में इतने होल रहते थे कि घर पे आते आते ही पगार खत्म होता था। और मुझे वो गाने की याद आती थी हमेशा जब मैं देखता था ये पगार का 1.5 लाख पगार था, लेकिन तो भी ऐसी हालत थी कि वो एक गाना है विद्या बालन और उसका कि नई नई नहीं है बातें, ये बातें है पुरानी, हाँ 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 कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ये गाना मुझे याद आता था। जिंदगी एक पहेली बन चुकी है और हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर इन्वेस्ट वगैरह करके शेयर मार्केट में डाल के बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं रहा है। ये बैंडेड लगाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे टाइम पे मैं एक लेके आया हूं अनोखा बिजनेस मॉडल आपके लिए, जो आप देखेंगे तो आपको एकदम एक्साइटमेंट से आ जाएगी, आज रात की नींद उड़ जाएगी। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि पूरा प्रेजेंटेशन देखने का, बीच में कहीं तो हाँ मुझे मालूम है, मुझे देखा है मैंने, ऐसे करके जाने का नहीं। क्योंकि मैं ऐसे मॉडल के बारे में आज बात करने वाला हूं जो 80 साल पुराना है। इंडिया में आके करीबन 20 साल हो गए। इंडिया से पहले 100 से ज्यादा कंट्रियों में इंप्लीमेंट हो चुका है। आज इंडिया में 130 यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट बन चुका है। और आज की तारीख में माने 18-19 का इसका इंडिया में टर्नओवर करीबन 13,000 करोड़ रुपया था, 13,000 करोड़। लेकिन मजे की बात ऐसी है कि आगे जाके 2025 तक यही इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का बिजनेस करना इंडिया में चालू करेगी। ये इसका अनुमान है, मेरा नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इसका अनुमान लगाया है केपीएमजी, फिक्की, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमिस्ट ने, जिसका बोला जाता है ये 21वीं सदी का बिजनेस है। ये बुक है जो रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा है, जो यहाँ पे मैंने फोटो लगाया उनका। और ये बुक में मैं जो बोल रहा हूं आपको ज्यादा समझेगा। 21वीं सदी का व्यवसाय, अभी इसका क्यों है 21वीं सदी का व्यवसाय, उसका भी कारण देखना चाहिए। क्योंकि
कोई भी बिजनेस बोलो आज आप, तो बिजनेस करने के लिए, कोई भी मौके में काम करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा टाइम डालना पड़ता है, बहुत सारी रिस्क उठानी पड़ती है, और उसके बावजूद रिजल्ट की गारंटी नहीं है, सक्सेस की गारंटी नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मॉडल में काम करने के लिए पहली बात, आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, माने जीरो रिस्क है। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। आज जो आप जॉब करते हैं क्वालिफिकेशन की वजह से मिलता है, और वो भी 8-10 हजार का ही मिलता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। और दूसरी बात, फुल टाइम कमिटमेंट नहीं है, माने आपका अगर जॉब चालू रहा बाद में, ग्रेट, उसके साथ करो, नहीं रहा तो फुल टाइम करो, जैसे चाहो आप कर सकते हो। आज बाहर की बिजनेस की परिस्थिति ऐसी है, करोड़ों लगाओ तो लाखों आते हैं, लाखों लगाओ तो हजारों मिलते हैं, और हजार लगाओ तो पूरे चले जाते हैं। और यहाँ पे ये मैंने देखा, तब मैं पागल हुआ था। मैं बोला था मेरी बहन को कि कैसे ऐसे, क्योंकि मेरी बहन जो थी वो मुझे दिखा रही थी 14 साल पहले मेरे घर में नीचे हॉल में, मैं ऊपर बेडरूम में बैठा हूं अभी, और वहां पे दिखा रही थी मुझे प्लान। और मैं बोला ये सब ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। और बहन ने मुझे एक स्टेटमेंट कहा था जो मुझे बहुत एक्साइट करके गया था। वो बोली थी कि भाई तू अपने बिजनेस में होगा, लेकिन तू अपने आप नहीं होगा, तुम्हारे साथ एक टीम काम करेगी, और ये टीम की वजह से तुमको सक्सेस मिलेगा। ये टीम तुम्हारा हैंड होल्डिंग करेगी, ये टीम को तुम्हारे सक्सेस में वेस्टेड इंटरेस्ट है, और उसकी वजह से तुमको भी सक्सेस मिलेगा। ये जब मैंने देखा था मुझे अच्छा लगा था। और बहन ने और एक चीज बोली थी, इसको 21वां सदी का व्यवसाय भाई बोला जाता है, क्योंकि ये तुम्हारे घर पे पैसे की पाइपलाइन लगाने का काम करेगा। अभी मजा देखिए, अपना मैं गाड़ी लेके जाता हूँ पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल पाइपलाइन में आता है, घर में पानी पाइपलाइन में आता है, अभी गैस भी पाइपलाइन में आना चालू हो गया, लेकिन सिर्फ अपना पैसा है वो बाल्टी से आता है। माने क्या, सब पैसा हम 30 दिन काम पे जाते हैं और फिर एक ही दिन लेके आते हैं, वो आते आते ही खत्म हो जाते हैं। तो पैसे की पाइपलाइन क्यों ना लगावे, और ये मॉडल पैसे की पाइपलाइन आपके घर पे लगा सकता है, ऐसे मेरी बहन ने बोला था। तो मैंने पूछा था एकदम एक्साइटेड होके, क्या मॉडल का ये नाम है, और बहन ने बोला था ये मॉडल का नाम है भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी आपने क्या सोचा मुझे पता नहीं, लेकिन ये जब मैंने देखा था मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, सेलिंग। और सेलिंग मुझे नहीं आता। मैंने 19 साल कंप्यूटर में काम किया, मैं थोड़ा सा डर गया था, और मैंने बहन को बोला था ना 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 ना, ये मैं नहीं कर सकता। 3 रीजन थे। पहला था कि मेरे पास वक्त नहीं है सब करने के लिए, 1.5 लाख पगार मिल रहा था, तो मैं बहुत बिजी था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि मुझे ये करना चालू किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। और सबसे बात तीसरी थी, मैं कितना कमाऊंगा, 5-10 हजार महीने का, मुझे इंटरेस्ट नहीं था ये सब मगजमारी करके। और बहन ने बोला था भाई तू चालू करेगा तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे जॉब को तू रिजाइन कर पाएगा, ऐसी बात है इसमें, इतना बड़ा बिजनेस है ये। और तब मेरी आंखें थोड़ी सी खुली थी, बड़ी हो गई थी, कान थोड़े से खोले थे मैंने, और चालू किया था देखना। और फिर मैं बोलता हूं आपको, मैंने जॉब के साथ चालू किया था शुरुआत में विदाउट इन्वेस्टमेंट, और केवल 13 महीनों में मेरी 1.5 लाख की सैलरी को इसने रिप्लेस किया। और 28 फरवरी 2007 को, आज से 13 साल पहले, मैंने 40 की एज में रिटायरमेंट ली। मेरी वाइफ आज हाउस वाइफ है और मैं हाउस हस्बैंड हूँ। और हमारा एक बेटा है जो आज 20 साल का है, वो 6 साल का था, आज उसके हम फुल टाइम पेरेंट्स है। ऐसी जिंदगी आपकी होगी तो कैसा लगेगा। और ये पैसे की पाइपलाइन की वजह से हो गया। तो ये पैसे की पाइपलाइन माने क्या, ये जरा आगे देखते हैं। आपके दिमाग में क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आज मेरी नजर से देखना और मेरी सोच से सोचना, आपको समझेगा। अभी ये जब देखना चालू किया था, मैंने बोला चलो दिखाओ, तो मेरी बहन ने बोला था तुमको पहले ट्रेडिशनल सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग में फर्क क्या है देखना पड़ेगा। और जब मैंने फर्क देखना चालू किया था, मुझे आस्ते आस्ते ये मॉडल की ताकत समझ में आने लगी। आज देखिए बाहर क्या हो रहा है, एक है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है कंज्यूमर, कस्टमर। और ये मैन्युफैक्चरर 30 रुपए की चीज जो बनाता है, वो हमारे तक आते आते हम 100 की बाय करते हैं, माने हम 70% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जरिया नहीं है डायरेक्ट लेने का। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है देखिए, आज ये अपने तक जो हो के आ रहा है, और इसीलिए 30 का 100 हो रहा है, उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये लोग तो 70% खा ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद और लोग हैं जो इसकी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करने का काम करते हैं। और ये लोग बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं, अमिताभ से शाहरुख तक, सचिन से धोनी तक, ऐश्वर्या से सानिया मिर्जा तक। और ये लोग 70% अपने जेब से सारे लोग ले रहे हैं। अब ये जब लेते हैं पैसा, इनमें और मेरे में फर्क क्या है, ये मैंने देखने की कोशिश की थी, मेरी बहन ने दिखाया था, और तब जाके समझा था ये सेलिंग जो है नीचे, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वही सेलिंग लगता था मुझे। उसके लिए वक्त चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, शॉप, ऑफिस, फैक्ट्री चाहिए, कंपटीशन को हैंडल करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, और टाइम भी बहुत देना पड़ेगा। लेकिन ये जो ऊपर वाले लोग कर रहे हैं, अमिताभ, सचिन, धोनी वगैरह सब, ये लोग क्या करते हैं, अपना फुल टाइम का जो काम है वो चालू रख के ये काम कर रहे हैं।
वो चालू रख के कर रहे हैं। और ये चालू रख के करते हैं माने क्या, वो पार्ट टाइम में थोड़ा कुछ करते हैं और आज एडवर्टाइजिंग से फुल टाइम से भी ज्यादा कमा रहे हैं। ये जब मैंने देखा मैं पागल हो गया। अभी मजे की बात है, वो सेलिब्रिटीज है, उनके साथ मैं कैसे कंपेयर करूं, लेकिन बहन ने बोला था भाई वो लोग जो काम करते हैं ना वो तू भी कर सकता है। वो लोग जो बोलते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, आपको लगता है अमिताभ कैडबरी खाता है, आपको लगता है सचिन पेप्सी पीता है, आपको लगता है ऐश्वर्या वो लोशन लगाती है लॉरियल का, नहीं, लेकिन वो आपके सामने आके ये अच्छा वो अच्छा बोल के जाते हैं। अभी हम भी वो कर सकते हैं, हम भी करते हैं। हमने चाय पिया किधर, तो हम चाय वाले को प्रमोट करते हैं, हम डीमार्ट को प्रमोट करते हैं, हम बिग बाजार को प्रमोट करते हैं, हम फोन कंपनी को प्रमोट करते हैं, हम पिक्चर को प्रमोट करते हैं, हम वड़ा पाव वाले को प्रमोट करते हैं, हम भेल वाले को प्रमोट करते हैं, लेकिन उनको बहुत सारा पैसा मिलता है और मुझे कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद मुंह खोलते हैं और मैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट मुंह खोलता हूं। और वहां पे मुझे समझा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, आपको इन लोगों को निकाल बाहर करने के लिए अलाउ करती है। ये 70% जो उनके जेब में जा रहा है वो आपके जेब में भी आ सकता है, लेकिन कस्टमर बोल के नहीं, क्योंकि कस्टमर कष्ट करता है और मरता है। कस्टमर ने चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी सारे लोग जो है और कस्टमर है उसमें एक फर्क है बहुत बड़ा, वो है ये बाकी सारे लोग जो है वो प्रोडक्ट आगे कर रहे हैं तो उनके जेब में पैसा आ रहा है, और मैं कस्टमर, मैं पैसे आगे करता हूं तो मेरे जेब में प्रोडक्ट आ रहे हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। तो मुझे भी चेंज होना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए अलाउ करती है, वो भी ओवरहेड्स के बिना, और फिर होता है मजा, ये 70% में से आपके खिस्से में पैसा आना चालू होता है। और यही मैंने देखा था, और यही जब चालू हो गया मेरे साथ, मुझे जॉब से छुटकारा मिला, बॉस से छुटकारा मिला। रोज जाके जो आदमी अच्छा नहीं लगता उसी को जो गुड मॉर्निंग हंस हंस के बोलना पड़ता था, उसी से छुटकारा मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं खुश हो गया, मैं पागल हो गया। मैं बोला चलो सबको बोलते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद मुझे अलग अलग तरह के सवाल आए और मैं थोड़ा सा हक्का बक्का भी हो गया, क्योंकि मुझे पहली बार समझा था, लोगों को मेरे पहले से मालूम है ऐसा मुझे लगा। लोग कुछ बोल रहे थे, हाँ ये स्कीम है, ये है, वो है, ये चलता नहीं, होता नहीं, लीगल नहीं, वगैरह वगैरह। और फिर मैंने देखा मुझे इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ऐसे ही जाके काम नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। और तब जाके मुझे समझा कि 2012 सितंबर 2016 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस लाई है, सारे स्टेट्स में नोडल ऑफिसर्स बिठाए हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो उसके लिए काम कर रही है, और वो एकदम बाकायदा लीगली काम कर रही है। अभी इंडियन गवर्नमेंट इसके साथ जो काम कर रही है, मैंने जब देखा मुझे कुछ कुछ अच्छा लगने लगा, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट इसमें हाथ डाल रही है, इंडियन गवर्नमेंट इसको सहयोग दे रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। वो क्या है वो देखने की मैंने कोशिश की, और तब जाके समझा कि उनकी गाइडलाइन के तहत आज इंडिया में 10,000 कंपनियां हैं जो बोलती है हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन उसमें से कौन सी बराबर है, कौन सी नहीं है, कौन अच्छा काम कर रही है, कौन स्कैम कर रही है, वो देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, जो कंपनियों के पास मैन्युफैक्चरिंग है, बाइंग है, बायर है, सेलर है और जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, जिनके पास खुद की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो लोग पैसा टर्नओवर के बेसिस पे दे रहे, हवा से नहीं दे रहे, आज आप पैसा भरो 3 महीने में डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं, और सबसे बड़ी बात टैक्सेस बराबर पे कर रही है, वो कंपनियां लीगल है। और ऐसी 10,000 कंपनियां जो बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब उनके डॉक्यूमेंट मांगना चालू किया, तो आज करीबन 4 साल हो गए, आज तक सिर्फ 457 कंपनियों को इंडियन गवर्नमेंट से एक प्रोविजनल अप्रूवल मिला है, और ये अप्रूवल के तहत उनकी जो लिस्ट है 457 कंपनियों की, वो आप डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मैं भी दिखाऊंगा, और वो लिस्ट में हमारे कंपनी का नाम है। ये जब मैंने देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यही है इंडस्ट्री जो मुझे सक्सेस दिला सकती है, लेकिन कौन से कंपनी के साथ काम करूं, कौन से कंपनी के साथ नहीं, मैं कैसे जानूं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं। और तब समझा मुझे कि तुमको अगर काम करना है प्रभात, और तुमको अगर सक्सेस पाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो तुमको ये 5P के तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे किसने बोला? वो बुक ने बोला, जो बुक मैंने आपको दिखाया, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। उसकी सारी लैंग्वेजेस में भाषांतर भी अवेलेबल है। बिजनेस 21वें शतक का व्यवसाय, 21वीं सदी का व्यवसाय, सब कुछ बहुत आपको भाषांतर मिलेंगे, जो भी लैंग्वेज में पढ़ना है। उसके 18वें नंबर चैप्टर में ये 5P दिए थे, और उन्होंने बोला था जिसके पांचों के पांचों P अच्छे, वही कंपनी के साथ आप काम कर सकते हो। अगर एक भी P में खामी है तो आप उनके साथ काम नहीं कर सकते हो, फेल्यूर की भी उतनी गारंटी है। अगर आपका एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग के प्रति
अच्छा नहीं है, आप कभी फेल हुए, आपने किसी और को फेल होते हुए देखा है, आपने कोई कंपनियों को बंद होते हुए देखा है, तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि ये 5 P पे अपने एक्सपीरियंस को तोड़ना, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे खामी कहीं ना कहीं मिलेगी। और मुझे जब मैंने देखा था, एक मैनेजमेंट मेरी बहन ने, सकी छोटी बहन ने दिखाई थी, और उसकी वजह से आज मैं उसका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि मुझे उसने एक रास्ता दिखाया अपने आप को फ्रीडम में लाने का, और वो मैनेजमेंट का नाम है हमारे माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल। In your life, show your style, grow up with my lifestyle. Live your dream, tension free, fly high with my lifestyle. जीतो ये जो मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, बिंदा मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैंने एक देखा था, आपने भी देखा होगा, शायद कोई ऐसा भी रहेगा जो बोलेगा मेरे को माय लाइफस्टाइल भी मालूम है। मेरी नजर से देखना, आप जरा थोड़ा सा रुकना, जाना मत, थोड़ा सा रुकना, और ये रुकने के बाद आपको जो समझेगा, रात की नींद उड़ा देगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। और यही कंपनी के, हमारी कंपनी के 5 P आज आपको दिखाऊंगा। पहला P है हमारे प्रोफाइल, एकदम लीगल, ऑनेस्ट एंड एथिकल प्रोफाइल है हमारी। हम 1956 कंपनीज एक्ट के तहत 100% रजिस्टर्ड एंटिटी है, इंडिया में लीगल है। हम फीकी के मेंबर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। हम ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है, एकदम सोना है, क्वालिटीज पे ध्यान रखने वाले हैं, प्रोसेसेस पे ध्यान रखने वाले हैं। हम आज FDSA के भी मेंबर है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और ये जब मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा था। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारे साथ काम करने लगी है, अंडर द प्रोग्राम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, अंडर राशि। और हमारे सारे डायरेक्ट सेलर्स को वो सर्टिफाई कर रही है। अभी प्रोसेस चालू है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा पॉज आया है। और वो प्रोग्राम को किस ढंग से हमको किया जा रहा है, गवर्नमेंट को लगता है माय लाइफस्टाइल, मैंने ऊपर हाईलाइट करके रखा है, इज अ बेस्ट इन क्लास एम्प्लॉयर। और उसी के लिए हमको ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और ये सर्टिफिकेट पे 3 लायन का वो सत्यमेव जयते का जो स्टैम्प दिखाया मैंने, वो स्टैम्प दिखने होने वाला है। माने कोई बोल ही नहीं सकता हम लीगल है नहीं है वगैरह वगैरह। और फिर मैंने जो बोला था आपको, वो भी दिखाऊंगा, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की वेबसाइट, जहां पे वो लिस्ट में भी हमारा नाम आपको मिलेगा। आज की तारीख में गूगल पे जाके अगर आप सर्च करेंगे द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऑफ इंडिया, तो माय लाइफस्टाइल का नाम नंबर 1 पे मिलेगा आपको। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही खुश था मैं ये देखने के बाद। बाद में मैंने देखा क्यों हो गया सब कुछ, क्योंकि हमारी आज 480 से ज्यादा शॉपिस का नेटवर्क है पूरे इंडिया में। आज हमारे साथ 30,000 से ज्यादा रैंक अचीवर्स है, और इनके सबके नाम हमारे वेबसाइट पे ब्लैक एंड व्हाइट में अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, मुझे लगी थी। बाद में 7,000 लोग फॉरेन टूर अचीवर्स है, मैं भी खुद कई टूर्स का अचीवर रह चुका हूं। बाद में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मॉडल है, माने अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा ऑफलाइन भी बिजनेस आप कर सकते हैं। और आजकल तो सबको ऑनलाइन थोड़ा बहुत आता भी है, क्योंकि मोबाइल में सारे ऐप्स आ गए हैं। और हम राय के मेंबर भी है, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और हम पे मास्टर है, माने हर वेडनेसडे को हमारा पेमेंट निकलता है। आज मुझे इतने साल हो गए, एक भी बुधवार का गुरुवार नहीं हुआ। आज बुधवार है, इसीलिए बहुत खुश हूं शाम को बात करते समय। और फिर हमारी कंपनी ने आज कितने सारे हजारों कार अचीवर्स तैयार किए हैं। आप ब्रांड बोलो, हमारे अचीवर्स के पास वो कार मिलेगी, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्श, लैंड रोवर, जैगुआर, जो बोलो वो मिलेगी। एसयूवीज मिलेगी, कार्स मिलेगी, सारा कुछ। और जो नीचे लेफ्ट में लाल कलर की गाड़ी है, डिस्कवरी, लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स HSE लग्जरी, वो गाड़ी का पूरा नाम है। वो वहां पे जो खड़ी है, वो मेरी सगी छोटी बहन है, जिन्होंने मुझे प्रोग्राम दिखाया था। और उनके नक्शे कदम पे चलने की वजह से मेरी जिंदगी का नक्शा बदल रहा है। आज मेरे से 7 साल से छोटी है, लेकिन आज मैं उनको गुरु मानता हूँ और उनके नक्शे कदम पे चलता हूँ। और तो ये हम दिखाने वाले हैं, हम बोलने वाले लोग नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर मैंने देखा था प्रोफाइल अच्छी है, कड़क है। क्यों? क्योंकि हमारी मैनेजमेंट तगड़ी है। हमारे CXOs माने टॉप क्लास मैनेजमेंट 4 लोग, प्लस उनको सपोर्ट करने वाले 8 रीजनल मैनेजर्स, प्लस हमारे एक कंसल्टेंट है, चीफ कंसल्टेंट के राजेश जी, जो बैंगलोर IIM ग्रेजुएट है। उन सबका अगर डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस आपने गिना तो 170 साल से ज्यादा है डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस उनको। और वो लोग ये कंपनी चला रहे, तो कुछ रॉन्ग हो नहीं सकता, ये मुझे लगा था। बहुत अच्छा लगा था। पहला P अच्छा लगा, दूसरे P पे मैं चला गया था, प्रोडक्ट्स का। इसे प्रोडक्ट्स आइए,
प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए, जरूरत वाले होने चाहिए और परवड़ने वाले होने चाहिए। और ये प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने देखना चालू किया तो हमारे यहाँ 6 ब्रांड्स है, ब्रांड्स, और उसके तहत हम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट 4 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस, पर्सनल केयर, होम केयर एंड एग्रो केयर। और ये चारों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की खासियत ये हमारी, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं, रिसर्च बेस्ड है, सर्टिफाइड है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स नेचुरली आयुर्वेदिक है, अगर वो हेल्थ सप्लीमेंट्स है तो, और अगर एग्रो है तो ऑर्गेनिक है। हमारे प्रोडक्ट्स की ताकत है हमारे प्रोडक्ट्स में, और ये सारे प्रोडक्ट्स के पीछे हमारी एक दिग्गज साइंटिस्ट की टीम है, और हमारे हर साइंटिस्ट को मिनिमम 25 साल का बड़ी बड़ी एमएनसी में काम करने का अनुभव है, जैसे कि डाबर, बलसारा, रैंडबैक्सी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और हमारे चीफ साइंटिस्ट जो है डॉक्टर DBA नारायणा, उनको 42 साल का फार्माकोलॉजी का एक्सपीरियंस है। और ये सारे साइंटिस्ट ने बनाए हुए हम प्रोडक्ट देते हैं कम लोगों को हमारे, तो हमारे प्रोडक्ट्स में जान है, हमारे प्रोडक्ट सारे सर्टिफाइड है। अभी मैंने देखा था प्रोडक्ट्स के बारे में जरा बात कर, तो पहला ब्रांड हमारा एलिमेंट्स, और उसमें हम 20 से 25 करीबन प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स में डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आपको झलकी दूंगा, जिनके साथ आया वो पूरा डिटेल दे सकते हैं आपको। ये जो सेंटर में है वुंड हीलिंग क्रीम, ये जलने पे, कटने पे, खरोचने पे तो चलता ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है डायबिटीज की वुंड को भर सकता है, डायबिटीज की जख्म को भर सकता है। ये हमारा वुमेन कैंपेनियन जो ऊपर है, वो लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म जो होता है, उसका कोई भी प्रॉब्लम, ज्यादा होना, कम होना, लेट होना, जल्दी होना, वेदना में होना, व्हाइट डिस्चार्ज होना, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, पीसीओएस, कुछ भी रहने दो, ये उसको जड़ से निकाल बाहर कर सकता है, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति से, विथ नो साइड इफेक्ट्स। फिर यूरिफ्लश 3, ये कितने भी साइज का यूरिन स्टोन होने दो, वो उसको पानी में गला के विदाउट ऑपरेशन, विदाउट पेन बाहर निकाल सकता है। फिर हमारा नीचे मैन शक्तिमान जो बैठा है ब्राउन कलर में, उसका खासियत यह है कि वो प्रोडक्ट आज मेन की सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्लस उसका जो स्पर्म का हेल्दीनेस, वो सब पे काम करता है। ऐसे कितने सारे कपल्स हैं जिनको हमने ये मैन शक्तिमान और वुमन कैंपेनियन देने के बाद, जो बच्चा नहीं हो रहा था शादी के बाद, 7 साल, 8 साल, 10 साल, उनको बच्चे का वरदान मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारे प्रोडक्ट्स देख के। हाँ, लेकिन अभी और 5-6 प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है कंपनी ने, जिसमें आयुष श्वास है जो दमा पे चलता है, थाई हेल्थ है जो थायराइड पे चलता है, साइक्लोवा है जो विमेन की साइकिल पे चलता है, एंटी एलर्जी, एलर्जीज पे चलता है, अभी ये सीजन चल रहा है। अभी नैट्सियम है जो गाय के दूध का कैल्शियम निकाला है, और ऊपर कवच प्राश जो बैठा है वो इम्यून सिस्टम आपकी मजबूत करता है। और आजकल इम्यून सिस्टम के बारे में मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ही चिल्ला चिल्ला के इम्यून सिस्टम के बारे में बोल रही है। 3 महीने पहले हम इम्यून बोलते थे, लोग बोलते थे कुछ नहीं होता है, और आज इंडिया में इम्यून सिस्टम बराबर ना होने की वजह से इतने लोग कोरोना में मर रहे हैं। जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी, उसको कोरोना छू भी नहीं सकता, कोरोना कुछ बोला आपने तो भी कोरोना कर नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स को, अभी मेरे प्रोडक्ट्स है, मैं अच्छे ही बोलूंगा ऐसे आपको लगेगा, लेकिन अभी जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। इंडियन गवर्नमेंट ने आज आयुष मंत्रालय की स्थापना की है, जिसको माने आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ के लिए। और ये आयुष मंत्रालय इंडियन गवर्नमेंट और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ काम करके ये आयुर्वेदिक होम्योपैथी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करती है 2 प्रकार से। एक है स्टैंडर्ड, इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड का है और आप इसको इंडिया में बेच सकते हैं। दूसरा है प्रीमियम, माने आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी का है और आप इसको पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। हमारा अभी तक एक्सपोर्ट 0 था, अभी हम ओपन हुए, बांग्लादेश ऑलरेडी ओपन किया, और ये लॉकडाउन के बाद हम और कंट्रीज में चले जाएंगे। लेकिन पहले से ही हमारा एकमात्र ब्रांड है जिनके सारे प्रोडक्ट पे, 1, 2, 3 नहीं, सारे प्रोडक्ट पे हमको आयुष का प्रीमियम मार्क मिला है, प्रीमियम मार्क, और उसकी हमको बहुत प्राउड महसूस होता है। ऊपर से टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स से हमको 2019 का सबसे अच्छा हेल्थ केयर ब्रांड करके नवाजा है, पुरस्कार देके। बहुत अच्छा लगता है, सारे प्रोडक्ट्स एकदम दमदार है। अभी इसके बाद ये तो इलनेस वाले थे, ऐसे प्रोडक्ट हमें चाहिए जो हमको माने बीमार होने ही नहीं देंगे। और वो कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका खान पान बराबर नहीं है, आपकी हवा बराबर नहीं। आजकल है बिकॉज ऑफ नो ट्रैफिक वगैरह, लॉकडाउन खत्म होने तो हवा वापस खराब होगी, पानी कंटामिनेटेड है, सब कुछ कंटामिनेटेड है, ऊपर से गंदी गंदी आदत है, कैसे करेंगे? लेकिन हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। एक प्रोडक्ट है जो प्रेजेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विद हाईएस्ट ओडैक वैल्यू नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, जिसका नाम है 9E5। ये प्रोडक्ट पुणे के एक डॉक्टर ने बनाया है, 13 प्रकार की बेरीज प्लस आंवला नोनी एलोवेरा डाल के बनाया है। और ये जो सेंटर में अभी डिश आएगी, वो डिश अगर आप रोज खाएंगे तो आपको कोई भी बीमारी छुएगी नहीं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी छुएगी नहीं, ठीक है, लेकिन ये बेरीज मिलती नहीं इंडिया में, सिर्फ 2 इंडिया में बनती है। और अगर मिलेगी हाइपर सिटी वगैरह बड़े स्टोर में, तो उसका भाव जो रहता है वो भाव देख के आपको चक्कर आएगी। एक एक बेरी 2,500 रुपया किलो की है, और ये ऐसे 13 बेरीज का मिश्रण करके उसका हमने एक फ्रूट जूस बनाया है, लेकिन वो दवा से भी ताकत वाला है, संजीवनी है जिसको मैं बोलता हूं। और ये प्रोडक्ट आपको करीबन 1500 रोगों से बचा सकता है। कोरोना से तो डेफिनेटली बचा सकता है, क्योंकि ये आपकी इम्यून सिस्टम पे काम करता है। और क्यों मैं नहीं बोल रहा हूं, इसको हमने अमेरिका में जाके ब्रुंसविक लैब में टेस्ट करवाया है, और ये ब्रुंसविक लैब यूएस की है। उसका रिपोर्ट बोलता है कि ये प्रोडक्ट इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का हाईएस्ट प्रोडक्ट वैल्यू का प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सुनने के बाद। माने ये प्रोडक्ट में ताकत है, और मैं रोज लेता हूं। हेल्दी भी आदमी ले सकता है, और जो बीमार है वो भी ले सकता है, ऐसी इसकी ताकत है। आज एकदम सॉलिड प्रोडक्ट्स है हमारे। दूसरा हमारा प्रोडक्ट मैं दिखाता हूं, न्यूट्री लाइफ, जो मैंगो एंड वनीला फ्लेवर में आता है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल से पूरा भरा पड़ा हुआ। इसकी लिस्ट देखिए, विटामिन ए की 1000 आयु मात्रा है, विटामिन बी की पूरी रेंज है, B1, B2, B4, B5, B6, B12, विटामिन सी है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, डायट्री फाइबर है, इसमें जिंक है, नियासिनामाइड है, सब कुछ है। मैग्नीशियम तक की चीजें हैं जो आपके बॉडी को चाहिए, और आपका घर का खाना भी नहीं दे सकता, जिसको हमने निर्माण करके आपके घर तक आपको परवड़ने वाले भाव में लाया है। मैं नहीं बोलता, FSSAI ने इसको अप्रूव किया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिन्होंने मैगी को बैन किया था वही ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने अप्रूव किया है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमारे पास 4 और प्रोडक्ट है। डायबिटीज पे डाइबा लाइफ करके प्रोडक्ट है, जिसका निर्माण एक लंदन के साइंटिस्ट डॉक्टर ने किया था, जिनका नाम है डॉक्टर पीटर जॉसलिंग जी। और ये प्रोडक्ट को इंटरनेशनली बहुत सारे सर्टिफिकेट्स पहले से थे। अभी इंडिया में हमने इसको 4 जुलाई 2015 को लाया, और आज इंडिया में भी इसको आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट मिला है। प्रोटीन पाउडर है, अच्छी तरह से स्पिरुलिना गोल्ड है, जिसमें माँ के दूध कंटेंट्स है, आपके मेल्ट फैट माने फैट को मेल्ट करने के लिए मेल्ट फैट है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि 3 प्रकार के टूथपेस्ट है, शैम्पूज है, 2 प्रकार के फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, नीम का फेस वॉश है, इसमें डे क्रीम, नाइट क्रीम, अंडर आई जेल, हैंड सोप, 6 प्रकार के साबुन, सब कुछ है जो आपको चाहिए। और ये कम था क्या, आज हमने 2 ब्रांड्स का और निर्माण करके 27 प्रोडक्ट का निर्माण किया था, एक दिन में लॉन्च किया था, जिसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, कॉर्नफ्लेक्स, चोको फिल्स, नीम का तेल, फिर फेस पाउडर, नीम की टूथपेस्ट, कई सारा आंवला तेल, बहुत सारी 5 प्रकार की चाय है, कोकोनट का शैम्पू एंड कंडीशनर है। ऊपर से हमारे पास सारे क्लीनर्स है जो आपको लगते ही है, और ऊपर से हमारे पास एग्रो के भी प्रोडक्ट्स है, खेतीबाड़ी को लगने वाले। अभी सीजन है, बहुत बड़ा टर्नओवर हो रहा है। अभी ये सारे प्रोडक्ट्स में पहली बात बोलता हूँ, सारे जरूरत वाले, हर घर में लगने वाले हैं। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगने वाले ब्रांड्स है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये प्रोडक्ट्स परवड़ने वाले हैं, क्योंकि ये 20 रुपए से चालू होकर 2500 तक के प्रोडक्ट्स है, माने हर घर में जाने वाले प्रोडक्ट्स है। ये जब मैंने देखा था, मुझे मालूम था कि पूरा इंडिया अपना मार्केट है, माने बहुत बड़ा हो सकता है। हाँ, लेकिन मैंने कस्टमर करके प्रोडक्ट यूज किए थे। अभी बिजनेस बोल के कैसे यूज करने का, क्या करने का, मुझे कुछ पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात थी, ये बिजनेस अगर मुझे करना है तो मैं सीखूंगा कैसे, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है बिजनेस करना। मैंने जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं किया, मैंने सिर्फ कंप्यूटर में काम किया, वहीं पे मेरी एक्सपर्टीज है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर्स में किया, काम पे लगा, 19 साल में वही कर रहा हूं, तो कैसे करूं। और मेरी बहन ने एक सवाल किया था, जो मैं आज आपको करता हूं। मेरी बहन ने मुझे पूछा था, भाई जो भी तू काम आज करता है वो जन्म से करता है कि बीच में कभी सीखा। मैं बोला, मैं बीच में सीखा। तो बहन ने पूछा मुझे, अगर बीच में कभी तो सीखा तूने, तो इसका मतलब है तुम सीख के कुछ भी कर सकते हो। मैंने बोला, हाँ कर सकता हूं, तो ये भी सीख। मैंने पूछा, कौन सिखाएगा। और उसने बोला, गुड न्यूज ये है कि हमारी एकमात्र आज कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में, जो पैन इंडिया माने कश्मीर टू कन्याकुमारी, बंबई टू गुवाहाटी, सभी जगह पे एक ही प्रकार का ट्रेनिंग देती है लोगों को। और उसके लिए खुद की कंपनी है, प्रोफेशनल रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। और ये कंपनी तुमको ट्रेनिंग देगी भाई, तुमको ट्रेनिंग लेने के लिए विलिंगनेस है। और मैंने बोला था, है मैं अगर आपको पूछा आज कि ट्रेनिंग हम देंगे, लेने की तैयारी है क्या, कौन नहीं बोलेगा, सब लोग हाँ ही बोलेंगे। और वही मुझे अच्छा लगा था, मैं बोला था यस मैं ट्रेनिंग लूंगा। रजिस्टर्ड कंपनी है और 3 प्रकार के ट्रेनिंग देती है हमको, और ये ट्रेनिंग की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हमारा चैनल है, आप जाके देखिए, कितने सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस वगैरह मिलेंगे। रोज ट्रेनिंग होते हैं, करीबन 10-10 हजार लोग अटेंड करते हैं, और सारे ट्रेनिंग फ्री होते हैं।
आज शाम को 7:30 बजे है, आप जिसके साथ आए उनको पूछना मैं ट्रेनिंग कैसे अटेंड कर सकता हूँ, आपको दिखा देंगे। बहुत अच्छा लगा था। हाँ, लेकिन चौथा पी मुझे बहुत माने ये हुआ था कि मुझे मिलेगा क्या, अल्टीमेटली मैं जो काम करूंगा उससे मिलेगा क्या, यही तो सवाल है ना, मिलेगा क्या। और मेरी बहन ने बोला था भाई तुमको आज क्या मिलता है, तुमको महीने में कितनी बार तनख्वाह मिलती है। तो मैंने बोला था एक, जो आप भी बोलेंगे एक बार, महीने में तो एक ही बार मिलती है सबको तनख्वाह। और मेरी बहन ने बोला था, मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई थी, वो बोली थी वीकली मिलेगा यहाँ पे, माने हफ्ते का इनकम। मैंने बोला था कितना, तो वो बोली थी 500 से लेके 2,10,000 रुपया तुमको हफ्ते का मिल सकता है। मैं पागल हुआ था थोड़ा सा, मुझे डाउट भी आया था, क्योंकि मैंने 19 साल कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम करने के बाद, अमेरिका जाके 6 साल रहने के बाद मुझे 1.5 लाख महीने का मिल रहा था, और आज देख रहे 2,10,000 हफ्ते का, इतना कैसे मिलेगा। लेकिन एक अंदर एक ख्याल भी आया कि अगर सही मायने में ऐसा मिलना चालू हो गया तो मेरी जिंदगी सही मायने में बदलेगी, और वो ऐसे दिखना कुछ ना चालू हो जाएगा। आसमानी पे आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। आपको भी बोलूंगा ऐसे लगेगा। 2,10,000 हफ्ते का आया, 8,40,000 महीने का, 1 करोड़ साल का। जिंदगी बदलेगी नहीं, जिंदगी पूरी बदलेगी, खाली फैमिली वही रहेगी, बाकी सब बदलेगा। अगर ये 50% भी चला ना, माने 1,10,000 हफ्ते का, तो भी अच्छा है। अगर ये 25% भी चला ना, सिर्फ 50,000 हफ्ते का, तो भी बहुत है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं बोला था इसको देखना चाहिए बराबर, ऐसे ही बोल के छोड़ना नहीं चाहिए। और मैंने वो देखना चालू किया, और तब मुझे समझा कि ये पैसा इतना ज्यादा मिलता कैसे है। वो है प्लान, और ये अभी दिखाऊंगा, छोड़ के जाना मत, क्योंकि यही ताकत है। वो पूरा देखो, पूरा देखने के बाद डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। पूरा प्लान देखो। ये प्लान क्या है, कुछ नहीं है, ये आइडिया है, आइडिया। और हमेशा आइडिया का जो पैसा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आज देखिए आप क्या करते हैं, आप दुकान में जाते हैं, माल लेके आते हैं, एमआरपी देते हैं, कभी तो कभी डिस्काउंट दे देता है डीमार्ट वगैरह, लेकिन वो 2-5% डिस्काउंट के बाद और क्या देता है आपको, कुछ नहीं, प्रोडक्ट्स। लाइन में खड़ा रहते हैं आज लोग डीमार्ट के बाहर, टोकन लेना पड़ता है, 9 बजे का टोकन है, 10 बजे का टोकन है, क्योंकि जरूरत हमको है। आइडिया देखो क्या है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। आपको बोलता हूं सर, आज देखिए बाहर जाके Amazon.com कुछ नहीं करता मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, खाली डब्बा इधर का उधर करता है, पूरी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, और उसको बोला जाता है फर्स्ट ही वुड बी अ ट्रिलियनर में भी, ये लॉकडाउन में। आज देखिए आप ओयो होटल्स, एक भी होटल का मालिक नहीं है रितेश अग्रवाल, ओयो होटल चेन का मालिक है। आज उबर कैब, ओला कैब, एक भी कैब नहीं खुद की, और दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी है। क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा चेंज किया, वही चीज में थोड़ा सा चेंज आया। हमें भी वही करना है। क्या करना है, आज तक प्रोडक्ट लेते रहे, आज के बाद भी प्रोडक्ट लेंगे। एमआरपी पे ले रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट के लिए उधर उधर कर रहे हैं, वो भी करेंगे। लेकिन आज के बाद ऐसा मिला कि प्रोडक्ट्स ही मेरे हैं, तो मेरी ही जगह पे, माने वाणी बदलो। आपका खुद का घर से एक शॉप चालू करो विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा घर से शॉप चालू करो, प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन पूरी जिंदगी भर के लिए हर प्रोडक्ट डिस्काउंट में आएगा, पूरी जिंदगी भर के लिए। अभी 100 है, बाद में 500 बन जाएंगे, पूरी सारी प्रोडक्ट 0 माने 100% डिस्काउंट। क्यों, आप अभी डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। यहाँ पे प्रोडक्ट लेने से, एक बार प्रोडक्ट लेने से आपको प्रोडक्ट के साथ साथ एक बिजनेस दिया जाता है, जहां से आप वो जब चालू करते हैं तभी आपको 2 तरह का एक्सेस दिया जाता है, पहली बात तो। और डिस्ट्रीब्यूटरशिप आज के आज आप चालू कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, जो आज हम कर ही रहे, डीमार्ट को प्रमोट कर ही रहे, और एजेंसी नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। माने आप अपने बिजनेस में रहेंगे, लेकिन आप अपने आप नहीं होंगे। वही मैं चीज बताना चाहता हूं। आप इधर आए, कैसे आए, आपने प्रोडक्ट्स लिए, ये जो प्रोडक्ट्स दिखाए आपको, घर पे लगने वाले प्रोडक्ट्स लिए, डिस्काउंट पे आए सारे, माने कुछ भी नहीं हुआ तो भी प्रोडक्ट का डिस्काउंट तो ले लिया आपने, माने नुकसान एक पैसे का नहीं है। कितने के लेंगे प्रोडक्ट, 10,000 से 30,000 के प्रोडक्ट ले लो। 10,000 लेंगे तो हमारा फायदा, 30,000 के लेंगे तो आपका फायदा। ऐसे मैं बोलता हूं। कैसे, क्यों, बाद में बोलूंगा, याद रखना ये सवाल को। अभी क्या मिलेगा आपको, 2 तरह के एक्सेस मिलेंगे, माय लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का। माय लाइफस्टाइल एक कार है समझो, जो आपको एक डेस्टिनेशन पे लेके जा सकती है, 2,10,000 हफ्ते का। लेकिन हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी सिखाती है माय लाइफ के साथ करने का क्या। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों की वजह से मुझे क्या चालू हुआ, आपको क्या चालू होने वाला है, 7 प्रकार के इनकम चालू होंगे। आज तक प्रोडक्ट लिए कुछ मिला डिस्काउंट के अलावा, लेकिन यहाँ पे देखो डिस्काउंट के अलावा और 6 सेल्स टर्नओवर बोनस मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, रैंक इनकम मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा और अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स मिलेगा।
मैं बोला था ये करने में कुछ अर्ज नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे कभी भी लगा तभी मैंने ब्रांड चेंज किए, तभी मैंने दुकान चेंज किए। तो आज मेरे खुद के लिए करूंगा, दूसरों को बड़ा करने के लिए क्यों। अभी हमने हाल ही में 4-5 साल पहले टूथपेस्ट का अपना ब्रांड चेंज किया, तेल का ब्रांड चेंज किया और किसी और को 10,000 करोड़ का मालिक बना दिया। हमको क्या मिला? कुछ नहीं, तेल लगाया। लेकिन आज हमारे लिए करेंगे, हम खुद करोड़पति बनेंगे। और ये जो मैंने देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। और लॉकडाउन की स्थिति में घर से कर सकते हैं ऐसा बिजनेस। कैसे? जैसे आज आप आपके घर में बैठे हो, आपको बुलाने वाला उसके घर पे बैठा और मैं मेरे घर पे बैठा हूं, ऐसे ही आप कर सकते हैं। कैसे? ये प्रोडक्ट्स आपको बेचने में इंटरेस्ट है तो बेच सकते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा आपको, 10 से 40% मिनिमम। कुछ कुछ प्रोडक्ट पे 75% है प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा है। आप नहीं हो समझो रिटेल करने के लिए कंफर्टेबल, अपने घर में अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू करो, दोनों तरह से आपका ही फायदा है, सेविंग नहीं तो प्रॉफिट। हमारी एक पराड़कर करके मैडम है जो आज होस्टिंग किया हमारा, ग्रीष्मा पराड़कर, उन्होंने अपने घर से करीबन 25 लाख के प्रोडक्ट बेचे आज तक, वो भी चॉइस सिस्टम में बंबई में। माने होता है, प्रोडक्ट जाते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और फिर आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए तो आप ये सेल्स टर्नओवर बोनस पे जाके ध्यान देना, आप चालू करना और फिर एक मॉडल को यूज करना जो बोलते हैं फ्रैंचाइज मॉडल। फ्रैंचाइज क्या करता है? आज देखिए, आज एक बर्गर वाला है और एक मैकडोनल्ड वाला है, एक कॉफी वाला है, एक कैफे कॉफी डे है, एक वड़ा पाव वाला है, एक जंबो वड़ा पाव वाला है, एक भेल वाला है, एक बीकानेर भेल वाला है, एक बाल काटने वाला है, एक जावेद हबीब है, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर बात्रा है, एक मेडिकल शॉप वाला है, एक वेलनेस फॉरएवर है। फर्क क्या है? फर्क एक ही है, एक अकेला बैठा है और दूसरा फैल रहा है। फैलने की वजह से क्या होता है? सारे जगह से प्रॉफिट आता है। और एक बात मैंने सुनी थी, 100% एक जगह से कमाने से अच्छा 1-1 टक्का 100 जगह से कमाओ। और वही मॉडल है फ्रैंचाइज, जिसको शुरुआत की थी रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड से। लेकिन वहां पे आप फ्रैंचाइजर नहीं बन सकते कभी, यहाँ पे आप फ्रैंचाइजर बनने का मौका दे रही है माई लाइफस्टाइल। कैसे? आपने चालू किया, आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आपको अच्छा लगा, प्रोडक्ट का आपको पैसा कमाना भी अच्छा लगा, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप खुद की फ्रैंचाइजी दे सकते हैं। आपको 2 साइड देगी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, और आपको अलाउ करेगी फ्रैंचाइजी देने को। कितने लोगों को? कितने भी दे दो, 2 से चालू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन 1 में, ऑर्गेनाइजेशन 2 में कैसे भी चालू कर सकते हैं। मैंने इधर 4 का एग्जांपल लिया है। कैसे देने का फ्रैंचाइजी? कुछ नहीं, ये प्रेजेंटेशन में बिठाओ, किसी को भी आप फोन करके लिंक भेज के बिठा सकते हो और वो देखेंगे प्रेजेंटेशन, कोई तो एक्सपर्ट है हमारे जैसे, और चालू करेंगे बिजनेस आपके साथ। माने क्या? बिजनेस नहीं, मैंने बड़ा कुछ लगाएंगे नहीं, उनके घर में जो प्रोडक्ट लगते हैं, जो लगने वाले ही है, वो खरीदेंगे। लेकिन ये काम अभी आपने किया, आपने पहले भी बेचा बहुत सारा चीज, किसी को वाणी को बेचा, किसी को भेल वाले को बेचा, लेकिन नहीं, ये चीज में आप जब ये करते हैं, कंप्यूटराइज होने की वजह से हफ्ते का बाद जो भी धंधा होता है, माने जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने लिए, समझो 1,75,000 और 1,50,000 के, तो उसका टोटल होता है दोनों साइड का, और जो छोटी साइड है उसका मैचिंग होके उसका 12% आपके खिसे में, आपके जेब में, आपके अकाउंट में एक्चुअली देखा जाएगा तो 100% नेफ्ट है, लीगल है। 2 बुधवार जाने के बाद तीसरे बुधवार में आता है 18,000। मैं खुश हो गया था। लेकिन फिर मैंने पूछा था कि अभी इसको भाई अगर 1,50,000 को माइनस किया तो बचे 25,000, जिसका भी धंधा मैंने दिया था कंपनी को, तो इसका तो मुझे कुछ दिया नहीं, तो कंपनी ने खा लिया क्या? मेरी बहन बोली कंपनी खाने वाली नहीं है, माई लाइफस्टाइल। क्या करती है वो? फिर मैंने पूछा, वो बोली कैरी फॉरवर्ड करती है, अगले हफ्ते के लिए तुम्हारे अकाउंट में रखती है। इसका मतलब मैंने पूछा अगले हफ्ते भी धंधा होगा कि नहीं? हाँ होगा ना, अगले हफ्ते धंधा। समझो 2,25 और 2,90 का धंधा हो गया, तो ये 25 जो बचा है वो उसमें ऐड करती है और 2,50 और 2,90 ये हफ्ते का टर्नओवर पकड़ती है। अभी ये टर्नओवर हुआ, अभी इसमें छोटा कौन सा? 2,50, तो 2,50 दोनों साइड से मैच करके उसका 12% 30,000 आपके जेब में आता है बुधवार को। मैं बोला ये तो सॉलिड है। माने मैंने किसी को फ्रैंचाइजी दे दी, उसने किसी को फ्रैंचाइजी दे दी, उसने किसी को फ्रैंचाइजी दे दी, सबका जो टर्नओवर होगा उसका 12%। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने पूछा इसका मतलब है ना, तू 2,50 अभी माइनस करेगी, बचेंगे 40, उसको कैरी फॉरवर्ड अगले हफ्ते। वो बोली बराबर। तो मैंने पूछा फिर इसका मतलब है अगले हफ्ते अगर कुछ नहीं हुआ तो? बहन बोली अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड वापस। मैंने पूछा वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो? वापस कैरी फॉरवर्ड। मैंने पूछा वो भी हफ्ते में नहीं हुआ तो? बहन बोली भाई चिंता मत करना, वापस कैरी फॉरवर्ड। फिर मैंने एक सवाल किया था और उसका जवाब सुन के मैं पागल हुआ था, रात भर नींद नहीं आई थी मेरे। मैंने पूछा था कितना दिन कैरी फॉरवर्ड करेगी, और मेरी बहन ने बोला था कि भाई दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भी नहीं, पूरी जिंदगी भर आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा। जब चाहे काम करना, अपना पैसा लेके चले जाना।
मुझे इतना अच्छा लगा था क्योंकि मैंने बाहर की कंपनियां देखी थी, महीने के बाद 0 कर डालती है। बाहर की कंपनियां देखी थी, नीचे वाले को 3%, ऊपर वाले को 12%, 15%। यहाँ पे ऊपर वाले को 12, नीचे वाले को भी 12 ही टका। जिसने आपको लाया उसको 12, आज आप आएंगे आपको भी 12। इक्वल अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे समझ में आया इसमें मुझे बॉस नहीं है। कोई बोलेगा नहीं अभी महीना एंड हो रहा है, आपको करना पड़ेगा, अगले परसेंट पे जाना है आपको, आप शॉप करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। जितना हुआ है 12%, बाकी कैरी फॉरवर्ड। दूसरी बात, मैं बिजी हूं, अगला हफ्ता करूंगा, नहीं बिजी हूं अभी करूंगा, मेरे कन्वीनियंस से मैं कर सकता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सबसे बड़ी बात, 0 कभी नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा था। ऊपर बैठा है वो करोड़पति, नीचे बैठा है वो मेहनती, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मैंने पूछा था ऐसा होते रहेगा सबको 12%, तो चलेगा कैसे? मैथमेटिक्स भी कुछ चीज है ना। तो मेरी बहन ने बोला उसकी भी तजवीज की है भाई कंपनी ने, इसीलिए तो वो लिस्ट में है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के लिस्ट में। इसीलिए तो वेबसाइट पे जब इंटरनेट पे जब भी देखते हो तो पहला आता है हमारा नाम। क्या है वो? अभी वो देखो, ऊपर वाले जो लोग हैं वो पूरी टीम की वजह से कर रहे हैं और उनको अकेले को पूरा पैसा दे दिया, तो नीचे कैसा आएगा? तो कंपनी ने क्या किया है, ऊपर वालों को लगाया सीलिंग 2,10,000 का, नीचे वालों को पूरा पैसा। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बहन की आज मेरी इतनी बड़ी टीम है, फरवरी 2006 से हर हफ्ता सीलिंग है, टेंशन ही नहीं है। 15 लाख का इनकम, 10-15 लाख का इनकम है महीने का, लेकिन वो दूसरों को मदद करने की वजह से। आज जो हमारी यमुना मैडम आई, ऑलरेडी आई है मीटिंग में, मैंने देखी उनकी एंट्री हुई है, और उनका देखो आज इनकम, पागल हो जाएंगे आप। बहुत जबरदस्त, मुझे ये भी अच्छा लगा। और फिर मैंने जो बोला था 10,000 दिए तो मेरा फायदा, 30,000 दिए तो आपका फायदा, वो दिखाता हूं आपको। 10,000 मिले, 10,000 में मिलेगी एक आईडी, एक प्रॉफिट सेंटर। आप नीचे समझो आपने 2 दोस्तों को लाया, अभय और बबन को। अभी अभय और बबन जो काम करेंगे उनको आपने मदद की 1,05,000 कमाने के लिए, तो आपको आएगा 2,10,000। ये बिजनेस कंप्लीटली जिसको मदद करता है, जो मदद करता है उसको पैसा देने का है, ऊपर बैठ के पैसा खाने का नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभय और बबन को देने के पहले अगर वो भी प्रॉफिट सेंटर्स आपने लिए और अभय और बबन को नीचे रखा और उनको मदद की, ये जो पैसा बन रहा है वही मेहनत में, वही टाइम फ्रेम में, वही लोगों के साथ, वो डबल हो जाएगा 4,20,000। इसीलिए बोला 10,000 से करोगे एक प्रॉफिट सेंटर, मेरा तो फायदा ही है। 3 से करोगे आपका फायदा है, क्योंकि आपको डबल कर सकते हैं आप इनकम, वही मेहनत में, वही टाइम फ्रेम में। मैं इसको बोलता हूं कम से कम समय में कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कायदे से कमाने का धंधा है, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। जबरदस्त लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बोला चालू कर दे, मैं बोली रुक। मैं बोला क्यों? और बोनस है बोलती है, परफॉर्मेंस बोनस। 3 लोगों को 60,000 करने के लिए मदद कर, तुमको कंपनी प्रॉफिट शेयर करेगी। मैंने बोला इसका मतलब मेरी बहन मुझे ला रही है, मुझे 60,000 करने के लिए मदद की, उसको बोनस देती है कंपनी, तो जरूर मदद करेगी वो, क्योंकि उसका बोनस में उसको इंटरेस्ट है ना। इसीलिए शुरुआत में बोला जिसने आपको लाया उससे मदद करने के लिए आया, उनको दिल से थैंक यू बोलना। बहुत अच्छा लगा। मैं बोला शुरू करते, वो बोले रुक। मैं बोला क्यों? ये भी है 2 से 60% और कमीशन है। 3 लोगों को 2.5 लाख करने के लिए मदद कर, और वो भी क्यूमुलेटिव। माने क्या? तीनों का एक महीने का नहीं है 2.5 लाख, तीनों का। माने अभय ने किया समझो 1 साल लिया, दूसरे ने किया, बबन ने 1.5 साल लिया, तीसरे ने 2 साल लिया, चलेगा। एक बार तीनों का हो गया, फिर आपको 2 से 60% एक्स्ट्रा बोनस। वहां पे भी मैं खुश हो गया, मैं बोला ये तो जबरदस्त कंपनी है। और फिर मैंने देखा मंथली बोनस, अचानक मेरा ध्यान गया वो मंथली पे, ये वर्ड पे ऊपर। और मैंने बहन को पूछा इसका मतलब तू बोल रही है कि 12 बार बोनस देती है कंपनी? बहन बोली नहीं 12 बार नहीं है। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे बोलती है? मंथली बोली, 12 बार भी नहीं बोलती है। तो मेरी बहन ने बोला कि भाई ये 12 बार नहीं है, हमारे महीने को नाम नहीं है, हर महीना 4 हफ्ते में खत्म होता है, तो ये जो महीने हैं वो साल में 13 आते हैं, बोनस 13 बार मिलेंगे। मुझे समझ में आया कंपनी देने की नियत की है, और बहुत अच्छा लगा था मुझे। उसके बाद मैंने देखा कि ये जो चल रहा था, और बोनसेस है, और बोनसेस है, और बोनसेस है। क्राउन माने डायमंड की रॉयल्टी। आज यमुना मैडम आज हमारी डायमंड है, और उनको रॉयल्टी कितनी है वो बोलेगी। जरा पकड़ के बैठना उनका सुनने के बाद, क्योंकि वो जो बोलेगी गिर जाएंगे नहीं तो गलती से। इतना जबरदस्त है। फासन योर सीट बेल्ट, जो प्लेन में बोलते हो मैं बोलूंगा। 3 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, 30,000 लोगों को ऑलरेडी दे चुकी है कंपनी। बहुत अच्छा लगता है। और ये सब कैसे? वाणी बदलो। और दूसरी बात, वाणी बदलो, वाणी बदलो, दुकान बदलो, वाणी बदलो, भाषा बदलो, आपको ही मिलेगा। बहुत अच्छा लगा था।
हाँ, लेकिन अभी दिखाने का वक्त आया, मेरे प्रेजेंटेशन का भी टाइम खत्म हो रहा है, अभी 2-4 मिनट है मेरे पास। मैंने क्यों किया? अच्छा खासा पगार था, अच्छा खासा लाइफ था, डुप्लेक्स हाउस है, मैंने क्यों किया? और उसका रीजन अभी मैं बताता हूं मैंने क्यों किया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक चीज आपको मैं पूछता हूं, सर शायद आपका भी अच्छा होगा, शायद आपका भी वर्क फ्रॉम होम होगा, शायद आपको भी अभी भी पगार मिलता होगा, लेकिन एक चीज पूछता हूं मैं आपको सर, कि कोरोना की वजह से इतने लोग मरे, आज इंडिया 4th नंबर की कंट्री हो गई कोरोना के लिए, जो गए उनका इनकम का क्या है आज? और आप कल रहेंगे ही, आपके साथ कुछ नहीं ऐसा होगा, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि कभी ना कभी आए, कभी ना कभी जाना पड़ेगा। आज सर हमारे किस्से में पैसा कितना है हमें मालूम है, लेकिन जीवन में दिन कितने बचे नहीं मालूम है। और अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो क्या है तजवीज जो आपने आपकी फैमिली के लिए किया है? और माय लाइफ यही करती है नॉमिनी फीचर से। आपने ये भी सुना होगा बैंक में, इंश्योरेंस में, लेकिन यहाँ पे चलता कैसे, मैं उदाहरण लेके बोलता हूँ, और यमुना मैडम तो एकदम एग्जाम्पल है उसका। आज आपको बोलेगी, वो शेयर करेगी आपका खुद का एक्सपीरियंस, उनको सुने बगैर मत जाना, क्योंकि वही जिंदगी बदलेगा। और 3 इडियट में जैसे वांगड़ू को ने लास्ट में समझता है, वैसे ही यमुना मैडम लास्ट में बोलेगी। दत्ताराम बकालकर जी थे हमारे साथ, जिन्होंने बिजनेस 14 अगस्त 2013 को चालू किया था, उनके एक दोस्त के जरिए, अजीत सावंत के जरिए। बहुत लोगों ने ना बोला, उल्टा वाइफ भी मत बोली करो, नहीं करो, ये झंझट नहीं चाहिए अपने को, दोस्त बोले नहीं करना है, रिलेटिव बोले नहीं करना है, लेकिन उन्होंने एक धागा पकड़ के, नुकसान नहीं है, अपने को प्रोडक्ट आ रहे हैं, गाजर की बीन है, बची तो बची, नहीं तो तोड़ के खा ली, ऐसे समझ के चालू किया था। और 2 साल काम करने के बाद करीबन 350 लोगों की उनकी टीम बनी थी, और ये 350 लोगों की टीम के साथ काम चल रहा था। और उन्होंने बिजनेस चालू करने के बाद 2 साल के बाद 2 अगस्त 2015 एक दिन आया था, आज से 4.5-5 साल पहले उनके जीवन में। आपको बोलता हूं मैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके भी जीवन में 2 साल के बाद एक दिन आने वाला है, लेकिन वो दिन पे क्या होने वाला है पता नहीं आपको, उनको भी नहीं पता था। सवेरे सवेरे 6 बजे बेल बजी, डोरबेल डिंग डोंग, दत्ताराम जी ने खुद दरवाजा खोला था। दूध लिया उन्होंने दूध वाले के पास से, और अपनी वाइफ प्रियांजलि मैडम को दिया चाय बनाने को। जरा विजुअलाइज करना, वाइफ ने हस्बैंड के पास से दूध लिया हाथ से, अंदर गई किचन में चाय बनाने को, और जब 5 मिनट के बाद चाय बना के प्याली में भर के बाहर आई दत्ताराम जी को देने के लिए, दत्ताराम जी दुनिया में नहीं थे। मैसिव कार्डियक अरेस्ट, ऑन द स्पॉट डेड, उनको घोषित करार कर दिया। क्या करेगी वो औरत? अचानक गया, 5 मिनट के पहले था, अभी नहीं है। जिन्होंने भी बोला था नहीं मत करो, चलता नहीं है, होता नहीं है, वो कोई आके खड़ा नहीं हो पाया कि हम जिंदगी भर अभी मदद करेंगे आपको। लेकिन माय लाइफस्टाइल की मैनेजमेंट आई और उनको बोला, मैडम चिंता मत करना, हमारी सिस्टम यह है कि जिसने बीज लगाया उन्हीं को फल मिलना चाहिए। दत्ताराम जी नहीं रहे, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, हम भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बीज लगाया, जो वृक्ष हो गया है बड़ा, उसका जो फल है वो आपको ही मिलेगा, क्योंकि आप नॉमिनी थी और हम आपके नाम पे पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं। ये रियल फोटोग्राफ्स है सारे लोगों के, ये रियल, ये मन गढ़ंत कहानी नहीं है। आज 4.25 साल हो गए दत्ताराम जी जाके, लेकिन आज भी बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि ये दोनों काम कर रहे हैं, साहब और आमरे साहब। और आज बिजनेस 350 की टीम थी, 3,500 से ज्यादा हुई है, और आज की तारीख में 4.25 साल होने के बाद भी महीने का 70-80 हजार रुपया घर में आता है। कहाँ है मुझे बताना। और तब मुझे याद आई थी वो पाइपलाइन जो मैंने शुरुआत में बताया, बाल्टी से पानी भरोगे रोज जाना पड़ेगा, पाइपलाइन से आएगा तो रोज आएगा। माय लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आपके पास आई है किसी के थ्रू, हाथ थामो हमारा, और जिसने भी हाथ थामा
उसको माय लाइफस्टाइल हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी और हमारे सारे लीडर्स एक वादा करते हैं कि आपके घर में भी हम पाइपलाइन लगाने के लिए मदद करेंगे। और आज जब नल खोलते पानी आता है, फ्यूचर में जब नल खोलेंगे तो पैसा बहेगा, पैसा बहेगा। और अभी वक्त है मेरी सगी छोटी बहना को बुलाना का, जिसने मुझे बिजनेस में लाया। आज बहुत बड़ा नाम है, रादर शी इज द ओनली लेडी UTC, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, ऐसी उसकी रैंक है। और वो रैंक का मतलब है कि यहाँ पे दो मिलेंगे क्या जिसको लगता है। उनके पास आज 150 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 150 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन 2 में ऐसे करीबन 300 से ज्यादा करोड़ का, करीबन बोलूं तो 340 करोड़ का बीवी का धंधा हुआ है अभी तक। और वो मैडम मेरी सगी छोटी बहन है, आज मेरी गुरु है। और उनको बुलाने के लिए मुझे बहुत फक्र महसूस होता है एज अ ब्रदर, एंड बहुत मैं फॉर्चुनेट समझता हूं कि मैं उनके ग्रुप में हूं और वो मुझे मदद कर रही है। और आज आपसे बात करेगी वो, और वो यमुना मैडम को जो हमारी चीफ गेस्ट है उनको बुलाएगी। आज आप पूरा प्रेजेंटेशन, मेरे बात का अभी सही मायने में चालू हो रहा है, पूरा प्रेजेंटेशन देख के जाना, क्योंकि यही पार्ट है वो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सुनना बराबर, आई स्टॉप शेयर यहाँ पे और मैं मृणाल मैडम को बुलाऊंगा। मृणाल मैडम जी प्लीज आप स्टेज पे आइए, स्क्रीन पे आइए और हमें मार्गदर्शन दीजिए। नमस्कार 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 नमस्कार। है ना, कितना क्या बढ़िया टेक्नोलॉजी है। देखो मैं बीच पे जाके बैठी हूँ, दिख रहा है आप सबको? आई एम ऑन बीच, दिख रहा है क्या? हेलो हेलो, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है मैडम, सुन भी रहे हम। हाँ यस 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 यस, और थोड़े से जल रहे हैं इसके लिए बात नहीं हो पाई, आप बीच पे बैठिए। हाँ मैं बीच पे बैठी, घर में मैं समुंदर लाई हूँ अभी बढ़िया से, है ना। तो नमस्कार फिर एक बार, है ना। आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से वापस एक बार प्रभात सर से प्लान सुना। कितने नए लोग होंगे जो आज पहली बार देख रहे होंगे, उनको बहुत सारे सवाल दिमाग में आए होंगे, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारे सवाल होंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन वो सारे सवाल बाजू में रखिए और ये बिजनेस एक्चुअली क्यों करना चाहिए उसका जवाब अभी आपको हम देने वाले हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट। मतलब कोई भी थियोरेटिकल कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली ये बिजनेस क्यों करना चाहिए इंसान ने, ये बिजनेस में से क्या हो सकता है। और ये बिजनेस हम लोग जो बोलते हैं हमेशा कि अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए शुरू करना चाहिए। हर एक व्यक्ति जिसको ये समझ गया उसने वो शुरू किया। आज मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे नए लोग होंगे और नए लोगों के लिए ये क्वेश्चन मार्क होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। आज हम ऐसे एक बेहतरीन लीडर को यहाँ पे बुलाया है हमने और वो यहाँ पे उपस्थित भी है। मुझे उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार है, सब कुछ है। और एक बहुत ही बढ़िया, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल लीडर क्या होता है वो उसका जीता जागता बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि जो भी है वो उनके जुबानी ही आप सुनिएगा। लेकिन मैं उनको तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आज उनको सुनने के बाद आपके बाकी जो भी सवाल होंगे ना वो बहुत छोटे साबित हो जाएंगे। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए इसका सारे जवाब आपको उनको सुनने के बाद मिलेंगे। मैंने जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, मुझे बहुत अंदर से बहुत अच्छा लगता है और मुझे एकदम उनके लिए प्रचंड रिस्पेक्ट है ही। और वो जितनी ज्यादा बार मैं उनके साथ बात करूं उतनी ज्यादा बार मुझे वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। उनके हस्बैंड हम सबके लाडले थे और एक एग्जाम्पल थे माय लाइफस्टाइल में कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और दिन रात काम करना क्या होता है उसका वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे, है ना। डॉक्टर मिस्टर सीजन नायर सर, है ना। मैं चाहती हूँ आप जहाँ पे भी हो वहां पे एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, है ना। जितने लोगों के स्क्रीन ऑन है या जो भी, तो आप हाँ यस, सभी लोग उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ही वॉज द प्राउड ऑफ माई लाइफस्टाइल, ही वॉज डायमंड ऑफ माई लाइफस्टाइल। डायमंड मतलब
ये पोस्ट है, ये जगह है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में हर बंदा या बंदी पहुंचना चाहता है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद ही जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वाला जो स्लोगन है ना, वो सच साबित होता है। और आज हमने बुलाया है उनकी वाइफ, उनकी बेटर हाफ, और वो अपनी जुबानी आपको उनका एक्सपीरियंस बताएंगे कि क्या हो सकता है माय लाइफ में आने से, क्या हो सकता है। दिखने के लिए तो एकदम छोटा सा लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मुझे परसों किसी ने बोला, नहीं नहीं मैं ये इतना छोटा काम नहीं कर सकता हूँ। वो ये समझते नहीं है कि ये छोटा सा नहीं है, ये कितना बड़ा बिजनेस है, ये कितना बड़ा पैसा देने वाला बिजनेस है। आज तक आप लोगों ने मुझे सुना है, हमेशा मेरे स्टेटमेंट्स देखे हैं, लेकिन आज मैडम को आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये माय लाइफ अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है ना। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिसेस यमुना शीजन नायर मैडम को। प्लीज हेल्प मी वेलकम मैडम यमुना नायर जी को। थैंक यू मैम। यस वेलकम मैम। मैम विजिबल भी है, ऑडियो भी है ना मैम? यस यस सब बढ़िया है सब मैडम। मैम आपने बहुत कुछ बोला है, थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। मैं ऑडियंस कौन कौन है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन आपने देखा है, ये एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस के बारे में मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, नाम यमुना शीजन नायर, बेसिकली केरला को बिलोंग करती हूँ और पिछले 16 साल से गुजरात में सेटल्ड है, वडोदरा में सेटल्ड है, और मैं एमआई लाइफस्टाइल के डायमंड एग्जीक्यूटिव शीजन नायर सर की वाइफ हूँ। शीजन नायर सर ये बिजनेस स्टार्ट किया कुछ सालों पहले, और वो नेटवर्क इंडस्ट्री में एक ही मैनेजमेंट के साथ काम किया है, वो एमआई लाइफस्टाइल है। पिछले 15 साल वो एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ ही है। और उन्होंने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया, उन्होंने भी एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टार्ट किया। शीजन एयरफोर्स में जॉब करता था और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थी। तो स्टार्टिंग 1 साल के अंदर उनको ये बिजनेस का ह्यूज पोटेंशियल समझ में आया, और उन्होंने 1 साल के अंदर ये डिसीजन लिया कि मैं ये फुल टाइम कैरियर बनाऊंगा। क्योंकि जब उन्होंने कंपेयर किया, क्योंकि पार्ट टाइम बिजनेस मैक्सिमम 2 घंटा या 3 घंटा वो स्पेंड करते थे ये बिजनेस के ऊपर, और उन्होंने जो अपना जो जॉब का जो इनकम के साथ जब कंपेयर किया, उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये बिजनेस अगर मैं फुल टाइम करूं तो मुझे टाइम फ्रीडम भी मिलेगा और मेरा इनकम भी मैं ये कर सकता हूँ। तो इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे भी इतना अवेयरनेस नहीं था नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन मुझे एक बात समझ में आया जब शीजन ने बोला मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे एक बात समझ में आया, इसमें कोई हमारा कुछ पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पैसा हम दे रहे हैं उसका इक्वलेंट एक प्रोडक्ट मिल रहा है। वो है बेसिक कंसेप्ट, उस टाइम भी वही कंसेप्ट है, आज भी वही कंसेप्ट है। और जब ये समझ में आया कि ये रेकमेंड करने का है, तो तब भी यही सोच था, किसी और को भी नुकसान नहीं हो रहा है। हम किसी को ये बिजनेस रेकमेंड कर रहे हैं और वो बंदा स्टार्ट कर रहे हैं, और तब भी ये सेम प्रोसीजर, क्योंकि वो जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं और उनको भी एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसमें कोई किसी को मतलब नुकसान की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो कन्विंसिंग लगा, और 1 साल के अंदर उन्होंने ये जॉब रिसाइन करके एमआई लाइफस्टाइल फुल टाइम करियर बनाया, और उनका बिजनेस उन्होंने डेवलप किया बठिंडा, दिल्ली, असम एंड वडोदरा, केरला, ये सब जगहों के उन्होंने अपना टीम डेवलप किया, टीम को ट्रेन किया, एजुकेट किया, और काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल टीम डेवलप किया। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक फंडामेंटल ये है कि काफी सारे लोगों का ड्रीम्स जब एक साथ हो जाते हैं, वो एक ऐसा एक सक्सेस देते हैं कि जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना सारे ड्रीम्स, वो एक्चुअली एक नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाहता था, उनका ड्रीम्स बहुत बड़ा था।
वो हमेशा ये समझते थे कि एक नॉर्मल जिंदगी तो हर इंसान जी सकते हैं, एनिमल्स भी जी रहे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना वो ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं। मतलब कुछ करके दिखाना या किसी के लिए किसी का लाइफ मोल्ड करना, किसी को एक अच्छा लाइफ देना, तो अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ उन्होंने ऐसे काफी सारे लोगों का ये बिजनेस के माध्यम से एक ब्राइट फ्यूचर दिया और काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स डेवलप किए और उन्होंने अपना ड्रीम कार BMW, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ये सब, तो उन्होंने वो सब एक लिमिटेड टाइम में अचीव किया। एंड मैम ने जैसे डिस्क्राइब किया कि वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स थे कि डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब उन्हीं से सीखना जैसा था, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबल लीडर था वो। अपना अचीवमेंट के साथ साथ वो हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचते थे। और MI लाइफस्टाइल में जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है उनके लिए भी वो अपने आप को रेस्पॉन्सिबल मानते थे। कोई भी लेवल में कोई भी एक्सेस कर सकते थे सीजन को। तो मैंने ओवर द इयर्स मैंने देखा है सीजन का जो डेडिकेशन ये बिजनेस के प्रति। और आज सीजन फिजिकली हमारे साथ नहीं है। मैम ने जो एक्सप्लेन किया, नॉमिनेशन की वजह से मैं MI लाइफस्टाइल के एक पार्ट हूँ। और नॉमिनेशन का जो स्पेशलिटी ये है कि अगर किसी को ऐसे किसी के फिजिकल एब्सेंस में वो जो इनकम फैमिली को ट्रांसफर होता है, अगर एक हस्बैंड है तो वाइफ, या अगर एक नहीं तो जो बच्चे, तो ये है नॉमिनेशन फैसिलिटी का जो इम्पोर्टेंस। तो MI लाइफस्टाइल से हमारा जो करंट इनकम है अराउंड 25 to 30 lakhs पर मंथ। तो ये इनकम कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मैम आप बिजनेस में आए इसलिए ये इनकम है, तो मैंने उनको ये समझाया कि नॉमिनेशन का जो इम्पोर्टेंस ये है कि अगर एक लेडी ये बिजनेस में आना नहीं चाहते हैं, तो वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको भी वही फ्रीडम दे रहे हैं कि आपको जो करना है, आपको अगर ये बिजनेस में आना नहीं है तो उसके लिए भी वो फ्रीडम दिया हुआ है। तो मेरा इस बिजनेस में जो फुल टाइम आने का, फुल टाइम इन द सेंस आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी क्या है आने का रीजन, ये है कि मैंने सीजन का जो डेडिकेशन देखा है और ओवर द पीरियड जो MI लाइफस्टाइल जो फैमिली है, हमारे जो टीम और टीम के अलावा जो जितने भी लोग हैं, काफी एक बड़ा फैमिली जैसे हो गया। मैं काफी सारे जो रिलेटिव्स जैसे हो गया एक्चुअली देखा तो इनिशियल डेज मतलब कोई भी एक नॉर्मल बिजनेस मैन को कुछ हो जाता है कि वाइफ अगर डायरेक्टली वो बिजनेस में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो वो बिजनेस एक्चुअली उधर ही एंड होता है। तो मेरे सिचुएशन में भी मेरा प्रोफेशन टोटली अलग था और मैं कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। कुछ अचीवमेंट सेलिब्रेशन वगैरह सीजन के साथ अटेंड करती थी, उसके अलावा डेफिनेटली ये बिजनेस के बारे में घर में भी डिस्कशंस होते थे, सुनती थी। उसके अलावा मैं डायरेक्टली ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन ये जो टीम वर्क की वजह से ये बिजनेस आज भी कंटिन्यूड है, क्योंकि जब जैसे ये सब हुआ तो असम से शायद सबसे पहले मुझे कॉल आया कि मैम आप एक बार 5 महीना 6 महीने के अंदर है कि मैम आप एक बार असम विजिट कीजिए कि लोग आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच थे। तो वो बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ मुझे मिलने के लिए, उधर लोगों को अच्छा लगेगा आपको देख के। तो मैं उधर गई और ऐसे ही कुछ मेजर सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स में वो इनवाइट करते थे एज ए चीफ गेस्ट। उसके अलावा डायरेक्टली मैं कहीं ट्रेनिंग देना या ये सब, मैं जहां भी जाती थी या 5-10 मिनट उनको एड्रेस करती थी, और वो असम हो या दिल्ली हो या एक बार बठिंडा। तो मैं बोलने का मतलब ये है कि मैं ये बिजनेस में आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस मेरी वजह से चल रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग का जो इम्पोर्टेंस यही है कि काफी सारे जो ट्रेन्ड लोग हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल जो टीम है, उन्हीं की वजह से ये बिजनेस आज कंटिन्यूड है। और सीजन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिएट किया। तो आज उनके एब्सेंस में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि
वो जो कर सकते, मतलब वो जो आगे करने वाला था, मतलब whatever he was planning to do, मैं उतना शायद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मैं फिजिकली भी ऐसे प्रोग्राम में मेरा जो एक्सपीरियंस शेयर करने से भी कुछ लोग अगर मोटिवेट हो गए तो वो एक मेरे लिए एक खुशी की बात होगी। और आज जो प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रहा है, लॉकडाउन जो चल रहा है, 2 हफ्ते जैसे ऐसा था कि सब थोड़ा डिस्टर्ब थे और कोई बाहर नहीं, नेचुरली कोई बाहर नहीं जाना चाहिए, और सब वेट कर रहे थे कि लॉकडाउन कब खुलेंगे। तो ऑलमोस्ट सबका बिजनेस अफेक्ट हुआ। लेकिन 2 हफ्ते के बाद लोग रियलाइज किया कि ये सिचुएशन शायद थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो लोग अपना जो जूम मीटिंग शुरू किया, GTS शुरू किया, और ऑलरेडी ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब इसकी वजह से सबका बिजनेस अभी ट्रैक में आ गया। तो मैं ये सिचुएशन में ये देखती हूँ कि ये एक ही बिजनेस है कि जिसको लॉकडाउन बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया है। जो हम बोलते थे कि पहले से ही ये ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन जो एक्चुअल ऑनलाइन बिजनेस का जो मीनिंग अब भी प्रैक्टिकल में आ गया। और आज मृणाल मैम को देख के मैं काफी इंस्पायर हो जाती हूँ। मैंने मैम को यही, जब फोन पे बात हुआ तो मैंने मैम को यही बोला कि मैम, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो फील्ड से जो एक्सपीरियंस है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो मैं अभी सीखने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करती हूँ या जूम मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। तो मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कोई भी जॉब में हो, आपने अभी सिचुएशन देखा है, हम काफी सारे लोग ओवर द पीरियड हम जब इंटरैक्ट करते थे पहले, तो लोग बोलते हैं कि हाँ मेरा जॉब अच्छा है, मेरा फॉर एग्जांपल वाइफ भी अच्छा अर्न करते हैं, हस्बैंड भी अच्छा अर्न करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे एक्स्ट्रा कुछ सोचने का। लेकिन आज की सिचुएशन में आप देख लीजिए कि किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई कंपनी अपना एम्प्लॉयज का सैलरी कट करेंगे, और ये जो इंडियन इकोनॉमी आपने देखा है कि कैसे, और हम ऐसे इंडिया में रह रहे हैं जहाँ बिहार से एक छोटी सी लड़की 1200 किलोमीटर साइकिल में ट्रैवल करके आया, और सेम इंडिया में 4 लोग 10 लाख टोटल 40 लाख स्पेंड करके जब फ्लाइट चार्टर्ड करके ट्रैवल किया। तो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कंट्री मनी के ऊपर रन करते हैं, तो फॉर्चुनेटली हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है। तो आप एक डिसीजन, क्योंकि एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज या कल आपको चूज करना ही पड़ेगा। और जो लोग ऑलरेडी इसी फील्ड में है, उनको भी ये बिजनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस बिजनेस, कोई भी फील्ड हो, आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, आप डेडिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिए, एक जॉब आपको मिल गया तो इनिशियल ईयर्स आपका जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, क्योंकि आपका जो ACR जो बनता है और आपका जो असेसमेंट, ये सब आपका जो परफॉर्मेंस के ऊपर होगा, तो आप उसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं आपका टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो उतना ही स्ट्रगल अगर आप ये बिजनेस के जो इनिशियल ईयर्स में अगर इन्वेस्ट किया, तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़ा रिटर्न्स देंगे। क्योंकि जॉब में आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये बिजनेस में अगर आप उतना ही अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाए, क्योंकि जॉब में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सिस्टेंस की बात है। तो अगर ये बिजनेस को सीरियसली वेरी फर्स्ट डे से लेके अगर आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो सेम टाइम में आपका पोजीशन अलग अलग होगा, क्योंकि ये बिजनेस आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला बिजनेस है। और सर ने जो अपना जो प्रेजेंटेशन में कंपनी का लीगैलिटी और प्रोडक्ट्स के बारे में और एवरीथिंग, क्योंकि आजकल आपको जो इंफॉर्मेशन लेना बहुत इजी है, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन, आप कंपनी के बारे में आप माइन्यूटली पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा एक ही कंपनी है कि जो बहुत बोल्डली बोल सकते हैं कि हमारे कंपनी में ऐसे कुछ भी ये नहीं है कि कुछ
हिडन कुछ भी नहीं है। तो आप कहीं से भी बहुत डिटेल में इसको पढ़ लीजिए, लेकिन उसके लिए वेट मत कीजिए, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप मतलब जब भी मैंने मैडम को फोन किया था, मैम बोली थी कि मैं इतना बोल पाऊंगी क्या, मुझे पता था कि आप दिल से जो बोलेंगे आप, तो वो एकदम हार्ट टचिंग ही रहेगा। और मुझे पक्का मालूम है आज जितने गेस्ट हैं, आज जितने नए लोग जो देख रहे हैं, आपको सुन के उनका तो निर्णय पक्का ही हो चुका होगा कि यस वी हैव टू डू दिस बिजनेस। मतलब अभी तो है ना, ये हैव टू पे आ गया है एक्चुअली, वी शुड या वी विल नहीं, अभी वी हैव टू डू दिस बिजनेस, ये सिचुएशन आ गया है। सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है या प्रॉब्लम में, खतरे में है, लेकिन है ना, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो है, आज जैसे मैम ने कहा, मैम ने मतलब इतना सॉफ्टली वो कहा एक्चुअली कि 25 से 30 लाख रुपया महीने का आता है, इतना सॉफ्टली कहा तो शायद बहुत सारे लोगों के कान में ना गया हो, इसीलिए मैं मेरी आवाज में वापस एक बार बोल रही हूँ कि मैम को आज भी 25 से 30 लाख रुपया महीने का आ रहा है। हालांकि शी इज सो हम्बल एंड शी इज सो, मतलब क्या बोल सकती हूँ, डाउन टू अर्थ, यू कैन नॉट मेक इट आउट, बट इट इज द फैक्ट कि जो बीज सीजन नायर सर जी बो के गए हैं, आज उसका बड़ा वृक्ष हो चुका है। मैं खुद मैम आपके आसाम टीम में जाके आ चुकी हूँ, एंड आज भी सभी लोग सर से इतना प्यार करते हैं, और आज भी मतलब सभी लोग सर को याद करते हैं, और वही नतीजा है कि आज भी बिजनेस जोरदार चालू है, और आसाम आज नॉर्थ ईस्ट एकदम जोरों में चल रहा है, और ये बिजनेस ओवरऑल ही एंटायर इंडिया में बहुत बढ़िया चल रहा है। सो आज मैम ने खुद आके हमें ये सब बताया, है ना, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस, उनका एक्चुअली मेरा मतलब जो विश ये है कि जितने भी लोग जिनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ये बिजनेस के बारे में अवेयरनेस नहीं है, मैं हमेशा सोचती हूँ अगर मेरा जो एक्सपीरियंस शेयरिंग से भी अगर एक जन को भी अगर वो इंस्पायर होके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर चूज किया, क्योंकि ना हम किसी को फिनेंशियली हेल्प करने में एक लिमिटेशन है, आप सोच के देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग है कि किसी से वो फिनेंशियल हेल्प नहीं ले सकते और मतलब वो एक बुरा मानते हैं, लेकिन हम वो करने में बहुत लिमिटेशंस है। लेकिन अगर किसी को बहुत प्राउडली अपना बिजनेस चूज करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। ये मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एकदम आई कैन अंडरस्टैंड। हमसे ज्यादा कौन ये समझ सकता है। आपको बोलूं मैम कि इतने साल से हम हमारा नया प्रोस्पेक्टिंग या वो नहीं कर रहे थे, जो बिजनेस चल रहा है उसको ही ग्रो कर रहे थे, लेकिन अभी हमने यही सोचा कि अभी पूरी दुनिया इतनी तकलीफ में है, कितने सारे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, कितने सारे लोगों के बिजनेसेस बंद पड़ रहे हैं, तो हमारा ही ये काम है, हमारा ये ड्यूटी है कि अपना बिजनेस उन तक पहुंचाना, और हम वो कर रहे हैं। और इसीलिए मैम आपका डायरेक्टली फ्रॉम योर माउथ हमें लोगों को एक्सपीरियंस शेयरिंग देना था, इसीलिए आपको बुलाया और आपने हमारा मान रखा और आप आ गई। वी आर रियली वेरी 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 थैंकफुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोपहर में भी हम एक मीटिंग में दोनों भी साथ में थी, तो मुझे वही लगा कि मैडम ने दोपहर में भी इतना सारा बोला और वापस हम बुला रहे हैं, लेकिन मैम ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज ऑल ओके। सो ये आपका बड़प्पन है सीरियसली, और मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आके बोला, और मैंने अभी तक आपको जितना सुना था उसमें सबसे ज्यादा आपने आज बोला, बहुत अच्छा लगा, एंड इट वाज वेरी 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 इंस्पायरिंग। एंड अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, क्योंकि स्पेशली नए लोगों को इतना भी समझ में नहीं आया होगा कि मतलब क्या है कि अभी भी बिजनेस चल रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन आपने जो प्लान समझाया वो उसी से शायद उनको क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर इंडिविजुअली बैठ के भी बाद में जूम पे समझाएंगे। और मुझे पक्का मालूम है, लेकिन मैडम 1 साल के बाद जब आप रॉयल डायमंड रहेंगी तभी मतलब आप एकदम फाट डालेंगी, घंटा 1.5 घंटा तो आप आराम से तभी बात कर पाएंगी। आई रियली विश दैट।
एंड थैंक यू वेरी मच। और सारे नए लोग जितने लोग आए हैं उन्होंने जिनको बुलाया है, जिन्होंने बुलाया है ना, आपको एक काम प्लीज करिए कि उनका फोन मत टालिए, क्योंकि वो आपके पीछे नहीं पड़े हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके बहुत पीछे पड़ रहे हैं, आपको फॉलोअप दे रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। उनको कई सारे लोग मिल सकते हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, इसीलिए उन्होंने आपको ये बुलाया है। उनको उनके साथ बात करिए, और आपको हजारों बहाने मिलेंगे ना बोलने के, लेकिन एक रीजन ढूंढ निकालिए ये बिजनेस को करने के। आज मैं मेरी बात बताऊं तो आज ये लॉकडाउन के 2 महीनों में मेरी इनकम इतनी लाखों में गई, जो मतलब अदरवाइज ये बिजनेस के अलावा सोच ही नहीं सकते। सो मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगी कि रिक्वेस्ट या ऑर्डर या कुछ भी जो शब्द आप इस्तेमाल करो, लेकिन ये बिजनेस को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए और अच्छी तरीके से करिए। ये बिजनेस कैसे करना है वो सीखिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे थे या कर रहे हो उससे ये कंप्लीटली अलग बिजनेस है। तो ये बिजनेस को सीखिए, इसके तरीके सीखिए, इसकी सिस्टम को सीखिए, और वो दिन दूर नहीं जब आप भी तभी स्क्रीन पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेट अस होप। तभी आप भी स्टेज पे आके कहेंगे कि लॉकडाउन में मैंने बिजनेस की शुरुआत की और आज मैं महीने का 50, 60, 70 हजार कमा रहा हूँ या उससे भी ज्यादा कमा रहा हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल पीपल, जो नए हैं वो लोग भी, जो पुराने हैं वो भी। आज यमुना नायर मैडम को सुन के मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब ऐसा टचिंग फील हुआ होगा, और आप एकदम राइट फील्ड में राइट हाथों में हो। उसका मतलब वो अपॉर्चुनिटी का सोना करना आपके हाथ में है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल। और यहीं पे ये मीटिंग हम खत्म कर रहे हैं। नमस्कार। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी और वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।